Okay, let's start the session, guys. कैसे हैं आप सब? Tell me in the chat box. How are you all? हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? हाय राजकुमार। हेलो परवीन। हेलो श्री मोहन। हाय ओप्पो CPS 2693, कैसे हैं आप? हाय प्रणाम। हेलो रोशन। हाय अमन। हाय आदित्य, कैसे हैं आप सब? मस्त है जी। मैं भी बहुत बढ़िया। एक बार चैट बॉक्स के अंदर सारे लोग बताएंगे हाउ वाज योर डे, आज का दिन आपका कैसा रहा, एंड हाउ वाज गोइंग योर मंथ। मंथ की एंडिंग ऑलमोस्ट है, तो आपकी मंथ की एंडिंग कैसी चल रही है? ये महीना कैसा रहा आपका? बढ़िया था जी। एंड अभी जस्ट दिवाली गई है, तो दिवाली कैसी रही आप सबकी? बहुत अच्छा। गुड, बढ़िया। सबको आंसर देना है। देखो, अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो आई रियली वांट कि सभी लोग यहां पर हो, बॉडी माइंड के साथ। तो मेक श्योर आपका पूरा का पूरा आंसर आना चाहिए सबका। अगर आप मीटिंग में हैं तो आपको अपना एक्टिवपन दिखाना ही दिखाना है। अगर आप अपना एक्टिवपन शो नहीं करेंगे, इट्स मीन्स यू कांट अट्रैक्ट मनी। पैसा किसके साथ अट्रैक्ट होता है? जो जिसके अंदर एक्चुअली वो एनर्जी होती है। अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है तो यू कांट अट्रैक्ट मनी। आप पैसे को कभी भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, दिस इज फैक्ट। तो मेक श्योर बी एनर्जाइज। एंड अगर आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया तो सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट लीड जनरेशन, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। सर सारी दिक्कतें ठीक है सर, लीड्स ही नहीं है। सर लोग व्हाट्सएप पर आते ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है, आई नो इट। भाई लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आ रही है। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो काफी सारे यहाँ पर लोग ऐसे ऑलरेडी हैं जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है, बट जिनके भी लाइट्स नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी ब्राइटनेस को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं ना अपनी, कहीं ना कहीं आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन करने के ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन के अंदर बताए थे। एंड आई रियली वांट टू से कि यार इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आई एम बैक विद अनदर सेशन। इट्स मीन्स आपका जो लास्ट वाला सेशन था हमारा, उसका जो फीडबैक्स थे आपके, इट वाज वेरी गुड। मेरे काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रिशिएट किया उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि सर हमें और सेशन चाहिए आपके, कहीं ना कहीं आपसे। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम ध्यान रखते हुए हमने वापस से लीड जनरेशन के सेशन को कहीं ना कहीं हम लेकर आए। तो गेट रेडी फॉर दैट। वापस से अपने डायरी पेन निकाल लीजिए। अगर आपने अपना डायरी पेन नहीं निकाला तो जल्दी से निकाल लीजिए। और सबसे पहले ऊपर अपना टॉपिक लगा लीजिए, लीड जनरेशन बाय विकास। और आज की डेट है तो आप डाल डाल सकते हैं। आपका तबीयत कैसा है अभी? कैसा दिख रहा हूँ मैं? ठीक है? एवरीथिंग इज गुड बाय? सब कुछ ठीक है? परफेक्ट। थैंक यू रोशन। सो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना अपना डायरी पे निकाल कर ऊपर टॉपिक लगा लीजिए। जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर नोट्स बनाते हैं, सेम एज इट इज ऐसा ही करना है हमें, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम सीख रहे हैं पैसे कमाने के बाद। मेरा कैमरा ऑफ नहीं आ रहा हिमांशु भाई, एक बार आप चेकआउट कीजिए। आपका हो सकता है नेटवर्क इश्यू आ रहा हो, दैट्स व्हाई मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूँ। मेरा कैमरा बिल्कुल ऑन है, मेरी वॉइस बिल्कुल सही है। एक बार अपना नेटवर्क आप चेकआउट करेंगे तो होपफुली आपको फाइंड आउट होगा कि आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है। ठीक है जी। वेदांत जी स्टार्ट करें, अमन भाई स्टार्ट करें, नरेश स्टार्ट करें, सूर्यराज स्टार्ट करें जी, रंजीत स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें सेशन को। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीड जनरेशन, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क ए वन क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछूं? पूछो आपसे। एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो। हाउ मेनी ऑफ यू, जिसको सच में दिल से, दिल में हाथ रखकर बोलना, सच में लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सर सच में मुझे लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलो ठीक है। हम्म बताइए। जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू जिसे सच में प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट टाइप यस, या यहाँ जस्ट टाइप सच में। सच में टाइप कर दो, सच में। सच में किसी ने लिखा है यहाँ पर सच में, तो यस सच में टाइप कर दो। यस सर सच में लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है। यस सर ठीक है, सच में सच में सच में सच में सर। ओके। देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ 10-15 लोगों को आ रही है तो फिर कोई मजा नहीं है सेशन करने के अंदर। मैं उन 10-15 लोगों की अलग से ट्रेनिंग कर सकता था। बट द थिंग इज, अगर यहाँ पर पूरी कंपनी लेवल पर अगर सेशन हो रहा है तो आई रियली वांट कि अगर आपको जेन्यूनली प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है यहाँ पर मुझे बताएंगे, तो मैं उसको बेहतरीन तरीके से आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन दे पाऊंगा। गॉट इट गाइस? ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, वेलकम बाय वेलकम। एंड अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो दिस इज विकास लोटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आई हैव ऑलमोस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। काफी सारे लोगों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए सेल्स ट्रेनर, जिसमें मैं एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर्स को गाइड करता हूँ हाउ दे कैन ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस। सो वो सारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे एग्जैक्टली मैं लीड जनरेट करता हूँ, कैसे इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो दिन दिन के 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, हाउ दे जनरेट लीड्स, तो वो सेम तरीके में आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर जो भी चीजें आने वाली है वो एक्सपीरियंस के साथ आने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट। ओके। ठीक है सर, जानते हैं, थैंक यू सो मच अगर आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं।
मुझे भी प्रॉब्लम है सर लीड का। ठीक है जी, डेफिनेटली सुरेश जी आपका भी प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। साक्षी पांडे जी को भी यस सर, ठीक है जी, ओके साक्षी, गेट रेडी फॉर दैट। ओके, और किसी को प्रॉब्लम है लीड जनरेशन में? मुझे भी है, पटेल साहिल जी को भी है। हाँ सर, आ रही है लीड जनरेशन में प्रॉब्लम, किसने बोला है? ठीक है, पूजा जी ने बोला है। सुजीत को भी है, अभिषेक को भी है, गॉट इट। अब जिनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है, देन आप ही रहो। आप अपने टीममेट्स को सिखा देना, या फिर हो सकता है कुछ नए तरीके आपको मिल जाए। हो सकता है, अगर हो सकता है आपके पास एक तरीका हो जिससे आपको कहीं ना कहीं लीड जनरेशन आप कर रहे हो, तो हो सकता है आपको दूसरा तरीका मिल जाए, तो लीड तो जितनी आए उतनी कम है। वही बात है ना कि अगर एक दुकान खोलकर कोई बंदा बैठा है तो उसके पास जितने कस्टमर आए उतने कम है ना। वो तो चाहता है ना कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, तो एवरीवन वांट कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, क्योंकि लीड्स आएगा तो बिजनेस है। हाँ आई नो इट्स कृष्णा, सबका प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तुम्हारे माइंड को हमें ये बताना होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम है लीड जनरेशन। सर धंधा नहीं बढ़ रहा, सर लीड्स नहीं आ रही सर। अब एक चीज बताओ, अगर हमें अपने पैकेजेस को सेल करना है, हमें अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो वी नीड कस्टमर। हमें कस्टमर्स की जरूरत है। हमें लीड्स चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको हम अपने पैकेजेस को कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम सारी जो चीजें आज वो सीखने वाले हैं कि कैसे हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। बट उससे पहले सेकंड क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, माय सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू, आयुष जी अगर आप लेटे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं प्लीज जाग जाइए भाई। हम पैसे कमाने के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बिजनेस को कहीं ना कहीं बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर लेटे लेटे मीटिंग नहीं हो गया तो आप कैमरा ऑफ कर लो, या फिर प्लीज आप बैठे बैठे मीटिंग अटेंड करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डन। अब हमें अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रेगुलरली आप कितने घंटे देते हो? मतलब जो आपकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी? लीड जनरेशन। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली टाइम देते हैं? और टाइम देते हैं तो एक्चुअली कितना देते हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप कितना टाइम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए देते हैं? टेल मी द चैट बॉक्स, हार्स बताइए मुझे, कितने मिनट देते हैं, कितने हार्स देते हैं? 1 to 2 hours, 2 hours, ठीक है। विशाल जी 2 hours देते हैं, ओके। सब लोगों को बताना है। आई रियली वांट, यहाँ पर 150 प्लस लोग बैठे हुए हैं, 20 to 30 मिनट, 1 hour, 1 hour, 5 hour, 3 hour, 1 hour, ओके, 4 hours, 3 hours, रेगुलरली तो नहीं बट वीक में 5 days, ठीक है, गॉट इट। 5 to 6 hours, जो 5 to 6 hours बोल रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो फैक्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 5 से 6 घंटे दो और आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आए, और 5 से 6 घंटे देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्त। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि आप पूरे दिन में कितने घंटे काम करते हो। आई एम आस्किंग अबाउट कि आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि सर आपकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा, आपके पास कोई लीड नहीं आ रही, उस लीड के लिए आप रेगुलरली कितना टाइम देते हैं? आई एम आस्किंग। 1 से 2 घंटे देता हूँ सर, ठीक है, ओके गॉट इट। सभी को बताना है, देखो अभी इससे 15 से 20 लोगों के आंसर आए, आई रियली वांट कि सबके आंसर है। 1 hour अल्टरनेट डेट, ठीक है। देखो यार, मीटिंग में हो तो जिंदा बैठो, मीटिंग में हो तो जिंदा बैठना। जिंदा लोगों को सुनाई देता है, जिंदा लोग रिप्लाई देता है, जिंदा लोग कहीं ना कहीं एक्साइटेड होते हैं, जिंदा लोग को पैसा कमाना होता है। या तो मीटिंग लेफ्ट कर दो इफ यू रियली, अगर आप मीटिंग के अंदर हो तो जिंदा रहना है, एक्टिव रहना है। आई ऑलरेडी सेड कि अगर आप एक्टिव नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं आएगा कभी भी। इट्स माई फर्स्ट डे, वेलकम भाई वेलकम। सर सम टाइम 5 hour भी देता हूँ, ठीक है। आई एम ए बिगिनर, आई एम ओनली 15 year old। वेरी गुड विशाल, अगर आप 15 साल की एज के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर देखो आप में से काफी सारे लोगों ने बताया सर मैं आधा घंटा देता हूँ, कोई 20-30 मिनट देता है, कोई 1 घंटा देता है, कोई 2 घंटा देता है। अगर 2 घंटे से अगर आप ज्यादा दे रहे हो, इट्स मीन्स देर आर 90% केसेस जिसके अंदर आप झूठ बोल रहे हो। दिस इज फैक्ट। यहाँ पर कोई बोल रहा है 5-6 घंटे देता हूँ, 5-6 घंटे, भाई आप काम को नहीं देते होंगे, आप 5-6 घंटे लीड जनरेशन को कैसे दे सकते हो? तो या तो आपको मेरे सवाल का सही समझ मतलब समझ में नहीं आया, या फिर आपने झूठ बोला है, बस सिंपल है। क्योंकि 5 से 6 घंटे देने वाले को लीड जनरेशन में प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती, दिस इज फैक्ट। तो आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह लीड जनरेशन नहीं है। व्हाट? आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह लीड जनरेशन नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे दोस्त। लेट्स सपोज आपको कहीं जाना है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा जी, तैयार होना पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको गाड़ी कहीं ना कहीं चलानी भी पड़ेगी, या फिर बस के थ्रू जाना पड़ेगा, ट्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो टाइम तो देना पड़ेगा ना पर्टिकुलर किसी चीज को। सपोज आपको कॉलेज कंप्लीट करनी है अपनी, आपको बीएससी करनी है, आपको बीएड करना है, तो 3-4 साल कंप्लीट देना पड़ेगा कॉलेज को। आपने 12th तक कहीं ना कहीं अपने स्कूल कंप्लीट की, तो आपने 12 साल पूरे कहीं ना कहीं अपनी स्कूलिंग को दी है। सेम एज इट इज अगर आप जॉब करोगे, सपोज आपको 9 to 5 की कोई जॉब मिल गया, फिर गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल गई, तो आपको सैलरी कब मिलेगी जी?
जब आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए टाइम देंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पर, महीने में 25 से 26 दिन। अगर मैं 4 संडेज को टालूं तो आपको कम से कम 25 डेज आपको महीने में काम करना ही करना है। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि सर मुझे सैलरी मिलेगी, अब मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा होता है जी। अब अगर आप जेन्यूनली इस बिजनेस में आप चाहते हो कि महीने का मुझे सर 20, 30, 40, 50 हजार रुपए में कमाऊं, बट यू आर नॉट गिविंग ओनली 1, 2 आवर्स। अगर आप 1 से 2 घंटा भी लीड जनरेशन को नहीं दे पा रहे, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पास कोई कस्टमर आएगा, आपके पास कोई लीड्स आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं यहां पर आपको 10 तरीके, इतने बेहतरीन तरीके बताकर जाऊंगा आज, फिर भी अगर आपने उस तरीकों को कहने का टाइम नहीं दिया, तो आप लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रूथ। मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे। रोशन जी टाइम देना पड़ेगा, परवीन जी टाइम देना पड़ेगा, आदर्श जी टाइम देना पड़ेगा, पन्नाम भाई टाइम देना पड़ेगा। बात सिंपल है, ऐसे काम नहीं चलता। मैं आपको 5 बेहतरीन तरीके बता दिए, चलो ठीक है, मैंने ऐसे बेहतरीन तरीके बता दिए जिनसे आपसे 100% लीड आ सकती है। बट यू आर लाइक सर आलस आता है सर, कौन इतना सा मेहनत करे सर, कौन कहने के ये सब काम करे कि जिससे मेरे पास लोग आएगा। तो अगर वो काम नहीं कर सकते तो आपके पास लीड्स भी नहीं आएगी। तो द हाउ मेनी ऑफ यू हु आर रेडी टू गिव 2 आवर्स, नॉट 2 आवर्स, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ, 1 से 1.5 घंटा, या मैक्सिमम चलो हम 2 घंटे ले लेते हैं। 1 से 2 घंटे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन को, आई एम सेइंग अबाउट लीड जनरेशन ओनली। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आप इनविटेशन कॉल भी इसी में ऐड कर दो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट आप फॉलोअप कॉल भी इसी में ऐड कर दो, आप सब चीजों को इसी में ऐड कर दो, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप 1 से 1.5 घंटा कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन को दे सकते हैं। जस्ट टाइप आई एम रेडी सर, जस्ट टाइप आई एम रेडी सर। मैं गिनूंगा कितने लोगों ने इस चीज को हाँ भरा है, नहीं तो बाकी के लोग पैसा नहीं कमाना चाहते। बात सिंपल है। आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर। विशाल जी रेडी है जी, रोशन जी रेडी है, अभिषेक जी रेडी है, सासी जी रेडी है, ठीक है, पूजा जी रेडी है, हिमांशु जी रेडी है, अमन जी रेडी है, पीयूष जी रेडी है, गॉट इट। देखता हूँ कितने लोग रेडी है, ठीक है। आदिल जी रेडी है, श्री जी रेडी है, अभिषेक रेडी है, गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चंदू जैन जी रेडी है, ओके, ठीक है। सिर्फ इतने से लोग, सीरियसली? इफ यू रियली वांट टू अर्न मनी, यार आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर्स लाने के लिए टाइम नहीं दे सकते तो आप कहने के बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। दिस इज लाइक, अगर आप जॉब नहीं जा सकते तो आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको आपको कहने जो आपका बॉस है वो निकाल देगा। दिस इज फैक्ट। यू नीड टू गिव योर टाइम इफ यू रियली वांट टू अर्न मनी। पैसे के बदले आपको अपना टाइम एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको टाइम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारे लोगों के ऑलरेडी आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, ओके। और कौन है? जस्ट आई रियली वांट, अगर यहाँ पर 150 से ज्यादा लोग बैठे हो तो कम से भी कम 100 से ज्यादा लोगों का कहीं ना कहीं आंसर है। 100+ आंसर चाहिए मुझे, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं आपको तरीके बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। आई रियली वांट सबके आंसर आए, सब जिंदा हो जाओ। अगर आप कहीं लेटे हुए हो, आप किधर उधर मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, भाई इधर आ जाओ, इधर पैसे की बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ। आई एम रेडी सर, जिंदा हूं सर, वेरी गुड रोशन जी। अगर आप जिंदा है तो प्लीज बी एक्टिव ब्रो। आई एम फुल्ली रेडी सर। सर खाना खा रहा था, नहीं खाना खाना फिर बाद में खा लेना भाई, मुझे भी भूख लग रही है, बाद में खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे, पहले हम पैसा कमाना सीखेंगे, बात सिंपल, ठीक है। अविनाश जी रेडी है, यागेश जी रेडी है, आरिफ जी रेडी है, गॉट इट गॉट इट। और कितने लोग रेडी है? आई रियली वांट आंसर, और आने चाहिए, अभी कम आ रहे हैं आंसर, और आने चाहिए आंसर। जानवी जी रेडी है, हर्षिता जी रेडी है, मैं तो खपका रेडी हूँ सर, वेरी गुड अभिषेक जी। सर जल्दी बताओ। आई एम रेडी, एफिलेट हुसैन, ठीक है, डन 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 डन। अगर अब अगर आप सब कहीं ना कहीं रेडी हो तो मुझे भी मजा आएगा आपको बताने के लिए। बता दूं? बता दूं? चलो सीखता है। देखो सच में रेडी होना पड़ेगा, इस माइंड को बोलना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी टू गिव माई 100%, तब पैसा आता है दोस्त। अगर आप हल्के में लेकर बैठे हो ना पैसे को, तो ये गलत फहमी है सिर्फ आपकी। अपने माँ बाप को देख लिया करो, जो सुबह जाते हैं शाम को आते होंगे, जो भी काम धंधा वो करते हैं, सुबह जाते होंगे शाम को आते होंगे, तब जाकर आपको अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा खाना वो दे पा रहे हैं। वह द रीजन बिहाइंड इट, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। वो अपने टाइम दे रहे हैं पैसे के बदले, ताकि उनको पैसे कहीं ना कहीं मिले।
अपना टाइम दे रहे किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो तो मैं भी आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। चलो जी। सर अगर आपको आप अवेलेबल है यहाँ पर तो मेरे विकास नाम से एक और आईडी होगी यहाँ पर, तो प्लीज आप उनको पोस्ट बना दीजिए सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन। आई एम डूइंग 3 to 4 hours डेली। वेरी गुड आदित्य, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पक्का जल्दी महीने का लाखों रुपए में खेलोगे, वो दिन दूर नहीं है। ठीक है, डन। नाउ आई एम कॉस्ट, सो लेट्स स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। अब अगर आप सभी लोग सच में रेडी है तो भैया मैं तो बहुत ज्यादा रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। 2 दिन से रेडी था बट थोड़ा सा तबीयत ने साथ छोड़ दिया था, दैट्स वाई मैं आपका सेशन नहीं कर पाया। बाकी आज हमारे अंदर फुल एनर्जी है और आप भी रेडी हो तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। सो आज का सेशन होने वाला हमारा लीड जनरेशन के ऊपर। ऑलरेडी हमने बात कर ली, डेट हमने डाल दी, संडे का दिन है आज और रिच वेव इंडिया के अंदर हम सेशन कर रहे हैं। सो गेट रेडी ऑल रिच वेव इंडिया फैमिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि जो लीड जनरेशन के जो तरीके होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो पहला जो तरीका होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनिक वेज ऑफ लीड जनरेशन। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनऑर्गेनिक वेज ऑफ लीड जनरेशन। 2 तरीके होते हैं जी। एक होता है ऑर्गेनिक तरीका, ऑर्गेनिक तरीका विदाउट मनी। जो बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं समझा देता हूं। विदाउट मनी ऑर्गेनिक तरीका किसे बोलते हैं? जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता। ये विद मनी, जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है। मतलब ऐसे तरीके जिनमें आप पैसे के बदले लीड्स को बाई कर सकते हो, लीड्स को सेल कर सकते हो। दैट टाइप ऑफ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट सेलिंग, जस्ट आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो वो तरीके होंगे आपके सारे के सारे इनऑर्गेनिक, मतलब जिसके अंदर आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा कस्टमर लाने के लिए। और ऑर्गेनिक तरीका कौन सा होगा जी? जिसमें आप अपनी लीड जनरेट करने के लिए कोई भी आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सारे तरीके हम जानेंगे जिसके थ्रू विदाउट पैसा लगाए भी आप कहीं ना कहीं लीड जनरेट कर सकते हो। गॉट इट गाइस? इज दिस क्लियर? इफ यू आर वेरी बिगिनर तो इस चीज को पहले से समझ लो कि लीड जनरेशन के 2 टाइप होते हैं। पहला होगा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ये से होगा विदाउट मनी, ये होगा विद मनी। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात किस टॉपिक के पर, मतलब आप कौन से टॉपिक पर जाना चाहते हो? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, कौन से बताऊं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी बताओ। पहले ऑर्गेनिक बताओ या इनऑर्गेनिक बताओ? सबको बताऊंगा। ऑर्गेनिक पर भी मैं 5 तरीके बताऊंगा आपको, इनऑर्गेनिक पर भी मैं 5 तरीके बताऊंगा आपको। बस सारे तरीके वो होंगे जो ट्रेंडिंग एक्चुअली। तो आई रियली वांट कि सबसे पहले आप अपना आंसर दे कि आप कौन से तरीकों पर पहले जाना चाहते हो। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, गॉट इट। आई नो सबके पास पैसा नहीं है, सब कहीं ना कहीं विदाउट मनी वाले पर जाना चाहते हो। तो चलो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक तरीकों पर बात करते हैं, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक तरीकों पर कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। अब अगर आप ऑर्गेनिक तरीकों पर जाते हो तो ऑर्गेनिक तरीका मतलब जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा। अब अगर जहां पर पैसा नहीं लगता, इट्स मीन्स वहां पर थोड़ा सा क्या लगेगा जी? बात सिंपल है, या तो पैसा लगाओ या फिर मेहनत लगाओ। अब अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो आपको क्या लगाना पड़ेगा जी? मेहनत। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा जी? पैसा। बस सिंपल, बिल्कुल अच्छी चीज बताऊंगा। अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो आपको लगानी पड़ेगी अपना हार्ड वर्क, अपने मेहनत। अगर उस चीज के लिए रेडी है, जिस चीज के लिए आप ऑलरेडी रेडी, मैंने कहीं ना कहीं हाँ भरवाया था आपको कि यस सर वी आर रेडी टू गिव आर 100%। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसी होगी जी? अब सबसे पहला जो तरीका होगा हमारा, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में होगा, वो सबसे काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा हो, बट मैं उसको अपग्रेड करके आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप में से हर कोई जानता है। कोई अलग तरीके नहीं होंगे, बट मैं उनका अपग्रेड वर्जन जो होगा, जिसके थ्रू आज कहने के लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे तरीके मैं आपको कहीं ना कहीं बताने वाला हूँ। गेट रेडी? तो आप सभी को पता है जो पहला तरीका होता जो आप सभी लोग यूज करते हो वो है डीएम मार्केटिंग का। वह है डीएम मार्केटिंग का। इसे मैं कोई और नाम नहीं देना चाहता, मैं दे सकता था बट मैं आपको बेसिक नाम ही रखना चाहूंगा। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इससे आप सब लोग जानते हो डीएम मार्केटिंग का मतलब जिसमें आप पर्टिकुलर किसी लीड को, अपने कस्टमर को, किसी पर्टिकुलर नॉन पर्सन को, अननोन पर्सन को आप मैसेज करते हो। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। डीएम की फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, डायरेक्ट मैसेज, जिसमें आप पर्टिकुलर अपनी तरफ से क्या, आपके पास आगे से लोगों का मैसेज नहीं आता, जिसमें आप अपनी तरफ से अपने पर्टिकुलर कस्टमर को, पर्टिकुलर लीड को आप मैसेज करते हो, डीएम करते हो। दैट इज कॉल्ड डीएम मार्केटिंग। और डीएम मार्केटिंग करने के कुछ अलग अलग तरीके होंगे। सबसे पहले आप यहां पर जो डीएम कर सकते हो वो कर सकते हो जी, कहां पर? इंस्टा पर। दूसरा, आप स्नैप पर एक्चुअली डीएम नहीं कर सकते, बट स्नैप पर कहने का डीएम मार्केटिंग के थ्रू एक तरीका है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी ज्यादा इस पर डीप में ले मैं नहीं जाऊंगा। चलो स्नैप को छोड़ते हैं यहाँ पर। हम स्नैप की बात आगे मैं कहीं ना कहीं करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंस्टाग्राम की। सेकंड जो होगी वो होगी यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप। जो थर्ड होगा वो होगा आपका एफ बी। जो फोर्थ होगा वो आपका होगा चलो इसके भी मैं अलग तरीके से बात करूंगा। एक थ्रेड्स जो कहने के हम यूज करते हैं उसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। एक होगा यहाँ पर आपका
लिंक्डइन। ठीक है जी। अब आप इनके ऊपर डीएम कैसे कर सकते हो, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप इंस्टाग्राम की बात करूं मैं, तो इंस्टाग्राम पर डीएम करने के जो पुराने तरीके थे उन तरीकों को तो बिल्कुल यूज करना भी मत। जिनमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर आपके पास मैसेज होता था, उस पर्टिकुलर मैसेज को आप कॉपी करके पेस्ट कर देते थे, जो आपको कहीं ना कहीं दिया जाता था आपके सीनियर्स के थ्रू, आपके अपलाइन के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब अगर आप डीएम कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो आपको क्या नहीं करना जी, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम जल्दी उड़ जाएगा, आपका इंस्टाग्राम को कहीं ना कहीं बैन हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज आप फिर मुझे ना बोलना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज के लिए मना कर दिया आपको। तो इंस्टाग्राम पर डीएम करने के क्या तरीके बचे आज के टाइम में, मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनको कान खोलकर सुन लेना, लिख लेना साथ के साथ। आज के टाइम में जो इंस्टाग्राम पर आप डीएम करोगे वो करोगे दो से तीन तरीकों पे। सबसे पहला, आप अपने नॉन सर्कल के अंदर करोगे, जो आपका नॉन सर्कल है आप उसके अंदर कहने के डीएम करने वाले हो। दूसरा, आप अपने अननोन सर्कल के अंदर। अब अननोन सर्कल के अंदर आपको सबसे कम डीएम करना है, या फिर ना के बराबर बोलूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ इसको बोलूंगा 20% डीएम, और इसको बोलूंगा मैं 80% डीएम, जो आप नॉन सर्कल में करने वाले हो। अब नॉन सर्कल कौन कौन से होते हैं आपके, वो चीज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपके कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके स्कूल स्टूडेंट्स, ये सारे आपके नॉन सर्कल है। आपके रिलेशनशिप वाइज जो कहने के रिलेटिव है, वो आपका नॉन सर्कल है, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। देखो ध्यान से समझ लेना, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा ऑर्गेनिक तरीकों पर, बट बेसिक रूप से बता रहा हूँ आपको। कॉलेज वालों को आप डीएम कर सकते हो, स्कूल वालों को डीएम कर सकते हो, आप रिलेटिव्स को आप डीएम कर सकते हो। यू कैन डीएम योर फॉलोअर्स, जो आपके कहीं ना कहीं अननोन सर्कल में आ जाएंगे। अब हर फॉलोअर्स तो आपको जानकार नहीं होता ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अननोनली आपको कहीं ना कहीं फॉलो कर लेते हैं, तो आप उनको भी कहीं ना कहीं डीएम कर सकते हो। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, तो देर आर चांसेस कि आपका वो रिप्लाई कर देंगे, तो आप अपने फॉलोअर्स को भी कहीं ना कहीं मैसेज कर सकते हो। तो दिस इज ये सेकंड, आप अपने सिटी के लोगों को, आप अपने हाँ, मैं सिटी तक ही जाऊंगा, मैं स्टेट तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्टेट अपने आप में थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है वहां पर, तो आप सबको कहीं ना कहीं नहीं जान पाते, वो कनेक्शन आप बिल्डअप नहीं कर पाते उनके साथ। तो आप पर्टिकुलर जो इन लोगों जो ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी ऑफ जो पीपल है, आप उनको कहीं ना कहीं डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब डीएम और मैसेज के अंदर एक्चुअली करना क्या होता है, वो चीज मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप कॉलेज वाले और स्कूल वाले और रिलेटिव्स, ये जो तीन कैटेगरी है, जो शुरुआत की जो तीन कैटेगरी है, अगर आप इनके अंदर अगर डीएम मार्केटिंग का यूज कर रहे हो, तो इनके अंदर डीएम मार्केटिंग का यूज करने से बेहतरीन है, पता है क्या क्या करना है आप सबको। जितने भी लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप सबको एक चीज याद रखनी है कि आपको शुरुआत के अंदर एक टास्क करना है। देखो शुरुआत में जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, हम लोगों से दूर रहते हैं, इतना कनेक्शंस में नहीं होते शुरुआत के अंदर। अब अगर आप बिजनेस में आ गए हो, तो अपने माइंड के अंदर एक चीज रखो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर अपने फोन में सेव करवाने हैं। क्या टास्क होगा आपका सबसे पहला, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के, आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल है सबके नंबर रखो अपने पास। नहीं है तो एक दूसरे से ले लो भाई, कहीं बैठ रहे हो कहीं जा रहे हो, लो कहीं के नंबर। सपोज आप अपनी क्लास में गए, अब क्लास में आपके ऑलमोस्ट, सपोज आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है, अब आप आपके ऑलमोस्ट 50 लोग आपके क्लास में 50 लोग हैं, ट्राई करो 50 के 50 लोगों के आपके पास नंबर होने चाहिए। तो इन सब चीजों से क्या होगा, वो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, और आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस अगर वो देखने लग गए, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पर कहीं ना कहीं मार्केटिंग करोगे ना, तो इसे बोलते हैं कहीं ना कहीं कौन सी मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, जो आप कहीं पर कहाँ यूज कर सकते हो, इन तीनों पर्टिकुलर चीजों पर। क्या क्या यूज करोगे आप, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप उनके पास डायरेक्टली मैसेज नहीं कर रहे, आप सिर्फ एज ए फ्रेंड, कि आप एक दूसरे के फ्रेंड, तो आप एक साथ पढ़ते थे, आप एक दूसरे को जानते थे, या फिर आपके फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, वहां पे आपके कहीं ना कहीं दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको इनडायरेक्टली अपने व्हाट्सएप स्टेटस दिखा सकते हो, जब आप अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपनी अर्निंग से रिलेटेड अपनी चीजों को दिखाओगे, अपने टेस्टिमोनियल्स को दिखाओगे, तो देर आर चांसेस, 90% चांसेस कि वो आपको मैसेज करके पूछेंगे कि भैया करता क्या है, तू करता क्या है, मुझे भी बता। तो यहां पर क्या किया, अब अगर उसने आगे से पूछ लिया आपको कि तू करता क्या है, तो हमने इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर ली, कि हम उस इंसान के पास नहीं गए, अब उस इंसान ने हमें पूछा है, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा है कि भाई तू करता क्या है, तो अब हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम उसको अच्छे से समझाए। हेलो, ध्यान इधर है ना। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, जो बिगिनर है बिल्कुल उनके लिए ये, जो बिगिनर है वो उनके लिए है, जिनको थोड़ा सा बिजनेस में, जिनको 2 महीने से ज्यादा हो चुका है ना, आप एंड तक रुको भाई, आपके लिए बेस्ट 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 चीजें बता कर जाऊंगा, बहुत बेस्ट प्लान बता कर जाऊंगा। वेट रुको। ये सब चीजें उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसको बिजनेस के अंदर 2 से 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। ये सिर्फ चीजें उस पर्सन के लिए जिसको बिजनेस के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने हुआ है। जो आई नो यहाँ पर काफी सारे बिगिनर्स भी होंगे, तो मैं उनके लिए चीजें मेरा बताने का फर्ज बनता है, तो मैं इनको शॉर्ट में बताऊंगा, बट बताना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो कॉलेज स्कूल रिलेटिव वालों को आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, जो मैं आपको बता दी, कि सबके नंबर सेव करवाओ अपने व्हाट्सएप के ऊपर। एक है ना, एक टारगेट बना लो अपना, कि मैं कहीं भी जाऊंगा ना, तो जो भी दोस्त मुझे मिलेगा, मैं उसके नंबर लिए बिना नहीं आऊंगा वापस। चाहे मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, मेरा ये फर्ज होगा कि मैं, फर्ज क्या बोला, मतलब एक होता है ना, एक माइंड में कहने का टारगेट होगा आपका,
तो आप उस टारगेट के अनुसार अपने हर फ्रेंड सर्कल के थ्रू कहीं ना कहीं अपना नंबर लाना स्टार्ट कर दोगे। तो उनको क्या करेंगे फिर हम उनके साथ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, जो अपनी स्टेटस मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पर हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब जो आपके फॉलोअर्स और जो आपके सिटी के लोग हैं, अब सिटी के लोग कैसे फाइंड आउट होंगे? आपके सिटी के लोग फाइंड आउट होते हैं जब आप इंस्टाग्राम पर सर्च बटन आता है ना, जब आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर नेम को सर्च करते हो, किसी भी अपने फ्रेंड को सर्च करते हो, तो वहीं पर आप अपने पर्टिकुलर सिटी को, आपकी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो भी कहीं ना कहीं जो फेमस लोकेशन है, लेट सपोज मैं जयपुर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हवा महल फेमस लोकेशन है, यहाँ पर डब्ल्यूटीपी एक मॉल है वो फेमस लोकेशन है, यहाँ पर नागड़ नागड़ जो फोर्ट है वो फेमस लोकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आमेर फोर्ट कहीं ना कहीं फेमस लोकेशन है यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस पर्टिकुलर चीजों को मैं कहीं ना कहीं वहां पर सर्च कर सकता हूँ। तो आप जो अपनी सिटी के कहीं ना कहीं पर आप काम कर रहे हो, तो आप जो फेमस लोकेशन है ना, आप उनको सर्च करके आप उनको डीएम कर सकते हो। अब डीएम में क्या करोगे? सिंपल वे में डीएम। पहला, तो सबसे पहले तो आप उसको फॉलो करो। दिस इज फॉर वेरी बिगिनर। पहला तो आप सबसे पहले तो उसको फॉलो करो। अब अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप सेकंड उसको उसकी स्टोरी पर एक रिएक्ट कर सकते हो। अगर उसने स्टोरी लगा रखी है उस टाइम पर, दैट्स फाइन, इससे बढ़िया चीज नहीं होगी। ट्राई करो ऐसे लोगों को डीएम करो जिन्होंने स्टोरी लगा रखी है, तो आप उनको स्टोरी पर रिएक्ट कर सकते हो सकता है उन्होंने आसपास की किसी लोकेशन की स्टोरी लगा रखी हो, या फिर उसकी इसी पोस्ट पर आप कमेंट कर सकते हो जो आपके पर्टिकुलर एरिया की है, जो आपके पर्टिकुलर एरिया के, जैसे लेट्स सपोज वो दिल्ली का है, ठीक है। अब दिल्ली में रेड फोर्ट है। अब दिल्ली में अगर रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट पर अगर वो गया है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, हाय भाई, आप दिल्ली में कहाँ से हो? एक्चुअली मैं भी दिल्ली से ही हूँ। क्या मैसेज कर सकते हो? हाय भाई, आप दिल्ली में कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो इससे क्या होगा? आप एक रिलेशन बॉन्डिंग, आप कहने की एक जो कॉमन ग्राउंड है दोनों के बीच का, आपका वो क्या हो गया? दिल्ली हो गया। वो कॉमन ग्राउंड आप कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर सकते हो। देर आर चांसेस कि आप भी दिल्ली से ही हो, वो भी दिल्ली से ही है, तो आपका रिप्लाई कर दे। तो इस तरह आप जो अपने पर्टिकुलर सिटी के जितने भी कहीं ना कहीं जो फेमस जगह है, फेमस लोकेशन है, आप उन पर्टिकुलर लोगों को मैसेज कर सकते हो, उनको उनकी स्टोरी पर रिएक्ट कर सकते हो। अगर उनकी स्टोरी पर आपने रिएक्ट किया, देर आर 95% चांस कि उस बंदे का रिप्लाई आएगा। सपोज आपने किसी को इस तरह का मैसेज किया, या फिर अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज करे, तो आप रिप्लाई नहीं करोगे क्या? 100% करोगे, बात सिंपल है। अब अगर यहीं पर आप क्या कर दिया, हे एवरीवन, सपोज, हे हेलो डियर, दिस इज ये आपने अपना नाम लिखा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस जहां पर आप 20 to 30,000 रुपीज कहीं ना कहीं महीने का कमा सकते हो, तो जस्ट डीएम मी हाउ। तो भाई वो बोर हो गया ऐसे मैसेज से। आपके जैसे पता नहीं कितने हजारों लोग हैं जो रेगुलरली उनको इस तरह के मैसेज करते हैं। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आपको कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो कि आपके मैसेज का रिप्लाई करने वाला है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? आपको थोड़ा सा चेंज करना है, अपने तरीकों को चेंज करना है। आपने क्या कर दिया? एक मैसेज डाल दिया उसको, कि आपने किस तरह का मैसेज डाला, आपने स्टोरी पर रिएक्ट किया, आपने उससे हालचाल पूछ लिया, आपने उससे जगह के बारे में पूछ लिया। तो ये पहला तरीका है। सर अब जैसे उसने आंसर दिया, ओके भाई, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। अगर आपने कुछ सपोज आपने उसको अप्रिशिएट किया कि यार काफी अच्छी फोटो है आपकी, है आपने उस स्टोरी पर उसने एक अच्छी फोटो लगा कर एक अच्छा सॉन्ग लगा रखा है, या फिर कोई उसने अच्छी शर्ट पहन रखी है, अच्छे शूज पहन रखे हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं वहां पर अप्रिशिएट कर सकते हो। इफ यू आर ए गर्ल, सेम तरीका आपके पास है, आप उसको पर्टिकुलर अप्रिशिएट कर सकते हो। बट इफ यू आर ए बॉय, तो आप एक गर्ल को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर आप एक गर्ल को अप्रिशिएट करोगे, इफ यू आर ए बॉय, जो आपके लिए एक अननोन गर्ल है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे, तो वह ब्लॉक कर देगी, आपको रिप्लाई नहीं करेगी। देर आर चांसेस कि फ्यू गर्ल्स है जो आपका रिप्लाई कर सकती है, पर वो आपको ब्लॉक कर देगी। तो गर्ल्स गर्ल्स को मैसेज करेगी, बॉयज बॉयज को मैसेज करेंगे। आपस में अगर आप मैसेज करते हो, तो देर आर चांसेस कि आपके आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। बाकी जो गर्ल्स है वो बॉयज को मैसेज कर सकती है, आपका रिप्लाई आपको रिप्लाई 90% चांस में बॉयज मैसेज कहीं गर्ल्स का रिप्लाई कर देते हैं, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए चलेगा, बाकी बॉयज के लिए गर्ल्स के अप्रिसिएशन नहीं चलने वाला, तो वहां पर आप इस चीज को कहने के अप्लाई ना करें, ठीक है। फेमस लोकेशन का हो गया, इस चीज को आप अप्लाई करेंगे। अब जैसे सपोज उसका वापस से आंसर आ गया कि ओके भाई, थैंक यू भाई, ठीक है, ये पूछ लिया आपने। अब आप उसको एक मैसेज करो नॉर्मली, बट मेक श्योर एक चीज याद रखना, जब आप कहने की डीएम कर रहे हो उसको, उससे पहले आपकी स्टोरी लगी होनी चाहिए। अगर आपके ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड स्टोरी नहीं लगी होगी, तो आपका डीएम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, जैसे आप उस पर्टिकुलर पर्सन को डीएम करोगे, तो वो आपके सबसे पहले क्या चेक करने वाला है? स्टोरी चेक करने वाला है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही मेरी? भाई आवाज ठीक है ऐसा ना, आप अपना नेटवर्क चेकआउट करिए। आवाज बिल्कुल ठीक है मेरी, ठीक है। तो आप जैसे उसको डीएम करोगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा जी? वो आपकी स्टोरी चेकआउट करने वाला है। एंड अगर आपकी उस टाइम पर स्टोरी लगी होगी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो भैया वो आपका रिप्लाई करेगा। देर आर चांसेस कि वो आपकी स्टोरी पर आपसे पूछ ले कि भाई आप क्या करते हो।
तो ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप शुरुआत में जब बिगिनर हो तो आप कहीं ना कहीं उनको मैसेज कर सकते हो। आप अपने फॉलोअर्स को तो डायरेक्टली मैसेज ही कर सकते हो कि जैसे सपोज उनका नाम है अविनाश। हे अविनाश, दिस इज विकास। आप यार काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रखा है आपने, एंड एक्चुअली आप देखते भी होंगे कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। तो उसके लिए ना मुझे भी यार कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत थी। एक ऑडियो नोट के थ्रू, ये मैसेज नहीं करना, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मैसेज, ये ऑडियो नोट डालना है उसको इंस्टाग्राम पर। कि एक्चुअली यार मुझे उसके लिए ना कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत थी। तो आप मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हो, तो आप, मुझे लगता है आप भी एक स्टूडेंट ही हो। तो क्या हम एक बार बात कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर? अगर आपको हमारा वर्क इंटरेस्ट, अगर आपको पसंद आएगा तो हम साथ मिलकर काम कर लेंगे, एंड अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप ये फ्रेंड कनेक्टेड है ना, वैसे भी आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर तो कनेक्टेड ही हो मेरे से। तो अगर आप फ्री हो तो एक बार मुझे एक बार यस टाइप कर दो आप, सो दैट हम कॉल के ऊपर कनेक्ट हो सके। तो बड़ा फॉर्मली आपने बड़ा आराम से फ्रेंडली बात करना है उसको। क्या करना है, बड़ा फ्रेंडली उससे बात करना है, बहुत बहुत प्रोफेशनली बात नहीं करना। हे डियर दिस इज ये नहीं, इतनी बात नहीं करनी। वो आपका ऑलरेडी फॉलोवर्स है, तो आपको बड़ा कैजुअली बड़ा फ्रेंडली उससे बात करना है, बड़ा एक अच्छे तरीके से ऑडियो नोट डालना है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट मैसेजिंग, ये काम गलती से मैसेज में मत करना। और जब आप ऑडियो नोट डाले तो मेक श्योर वो प्रोफेशनल होना चाहिए। भाई जो चीज सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। क्या करना है जी, ऑडियो नोट डालना है, डीएम कभी भी नहीं करना, क्योंकि ऑडियो नोट से क्या होता है, वो चांस से होता है कि वो सुनता है। अब देखो, अब ऑडियो नोट को भी काफी लोग नहीं सुनेंगे ऐसे, तो आपको क्या यहाँ पर चीज अप्लाई करनी है, ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। जैसे आपने ऑडियो नोट डाला तो उस ऑडियो नोट के नीचे जस्ट उसका ऑडियो नोट का रिप्लाई में क्या क्या लिखना है आपको, साइड के साइड साथ में एक सिंपल सा मैसेज, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज उसका नाम है परवीन, तो हे परवीन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। क्या, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। फिर उसके साथ एक जो नॉर्मल स्माइल वाला इमोजी होता है ना, वो स्माइल वाला इमोजी आपने डाल दिया। तो देर आर 100% चांस कि वो आपके ऑडियो को सुनेगा ही सुनेगा। लेट सपोज मैं आपके लिए बिल्कुल अननोन हूँ और मैंने आपको मैसेज किया, हे पीयूष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। तो आप क्या सोचोगे? भाई मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं देखना चाहिए एक बार, तो वो देखेगा। देर आर चांसेस कि वो अगला जो पर्सन है वो भी आपका देखता ही देखता है। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं इसके ऊपर, बट आप इन सारे तरीकों को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, जिनके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपनी डीएम मार्केटिंग कर सकते हो। बाकी व्हाट्सअप जो मार्केटिंग होगी, वो व्हाट्सअप मार्केटिंग होती है भैया। कैसे व्हाट्सअप मार्केटिंग कैसे होती है? व्हाट्सअप पर सिंपल से जितने भी कहने के ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उन ग्रुप्स में पर्टिकुलरली आप मैसेज कर सकते हो। बट देखो, ग्रुप्स में ना पर्टिकुलर उनको पर्सनलाइज मैसेज मत करना, नहीं तो आपका व्हाट्सअप बैन हो जाएगा वहां से। पर्सनलाइज मैसेज मत करना। कोई पब्लिक ग्रुप है अगर आपका, वो आपका स्कूल ग्रुप हो सकता है, कॉलेज ग्रुप हो सकता है, तो वहां पर आप अपनी सर्वे हट की फॉर्म, एक सर्वे हट फॉर्म लिंक होती है, सर्वे हट फॉर्म होता है, वो बना लेना। आप नहीं आता बनाना भाई, यूट्यूब पर जाकर सीख लेना। यूट्यूब पर डालना, ये स्पेलिंग डालना वहाँ पर, सर्वे एट फॉर्म कैसे बनाए, मेरा खुद का यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा आपको, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर बाकी के काफी मिल जाएंगे, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सर्वे हेट फॉर्म लिंक जरूर बना लेना, जिसको आप अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी लगा लेना। उस सर्वे हेट फॉर्म की लिंक को आप कहने के सर्कुलेट कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, इफ यू आर ए स्टूडेंट and if you really want to develop your skills or generate want to generate side income source, तो just fill this form। क्या लिखोगे? if you are a student and if you really want to develop your skills, if you really want to learn trending skills or want to generate a side income source, just fill this form। ये लाइन आप वहां पर लिखो और जस्ट उस फिल फॉर्म को वहां पर आप अपने ग्रुप में भी सर्कुलेट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है। देर आर चांसेस कि अगर ग्रुप में सपोज 100 लोग हैं, अगर उनमें से 10 लोगों ने भी आपका फॉर्म फिलअप किया, तो 10 लोग आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। बट मेक श्योर आपका जो सर्वेट का फॉर्म है वो काफी अच्छा होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तीसरा है एफबी। मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा सा कम काम करती है, बट स्टिल अगर आप सच में एफबी पर काम करना चाहते हो तो आप एफबी पर भी जा सकते हो। सेम तरीके से एफबी पर भी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होते हैं, तो एफबी पर 5,000 फ्रेंड्स आप कर सकते हो। तो 5,000 लोगों को आप कहीं ना कहीं डीएम कर सकते हो। एफबी पर भी ज्यादा डीएम मत करना, 10 से ज्यादा डीएम्स नहीं होने चाहिए। और सच बताऊं तो एफबी पर भी अगर आप डीएम करो तो यार टाइम देना, ऑडियो नोट के थ्रू काम करना, पर्टिकुलर इंसान को डीएम करना, जिसका होता है ना एक पर्सनलाइज जो मैसेज होता है, वो पर्सनलाइज मैसेज उसको करना, पर्सनलाइज कहना कि ऑडियो नोट उसको सेंड करना। ऑडियो नोट सेंड कैसा क्या करना होता है, सिंपल। सपोज उसका नाम है पीयूष। हे पीयूष, दिस इज विकास। एक्चुअली मैंने आपको इस वजह से मैसेज किया भाई, क्योंकि आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, एंड आप मेरी स्टोरीज वगैरह अगर देखते होंगे, तो मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ जहाँ पर हम कहने के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वो एक साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एंड बाय लर्निंग डिजिटल स्किल्स। ऐसी कुछ स्किल्स जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, उनको सीखकर वो एक साइड इनकम सोर्स जनरेट कैसे कर सकते हो। तो मुझे आपकी आईडी, जब मैंने आपकी फेसबुक आईडी देखी तो ये अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा एक बार आपको मैसेज करूँ, आपसे बात करूँ। सो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो एक बार इस काम को जानने के बारे में, तो हम कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं एक बार। अगर आपको पसंद आएगा, यहाँ पर कोई आपको प्रेशराइज नहीं है, अगर आपको पसंद आएगा तो साथ मिलकर काम करें।
करेंगे। नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, फ्रेंड कनेक्टेड रहना भाई मेरे से, एक बार देख लीजिए, अगर आपको जरूरत भी हो, एंड हम साथ में देख भी सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इन सभी चीज़ों का फ्यूचर है भी। तो एक बार आप अगर जानना चाहते हैं तो एक बार यस टाइप कर दो, हम कॉल पर बात कर लेते हैं। इस तरह का आपने सिंपल सा। हाँ, एफबी वाला डेफिनेटली, एफबी वाला काम करेगा, एफबी पर भी काम करेगा, ये इंस्टाग्राम पर भी काम करेगा। दोनों तरीके काफी अच्छे हैं, तो आप एफबी पर भी ये चीज यूज कर सकते हो, एंड सेम इंस्टाग्राम पर भी काम कर सकते हो। थर्ड है लिंक्डइन। आई विल नॉट से कि आप लिंक्डइन पर काम करो, बाकी इफ यू आर वेरी प्रोफेशनल, इफ यू आर वेरी प्रोफेशनल, जिसको इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी आती है, तो आप लिंक्डइन पर भी काम कर सकते हो। लिंक्डइन पर काम सेम तरीके से आपको पोस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वहां पर आप डीएम मार्केटिंग यूज कर सकते हो, डीएम मार्केटिंग आपकी वहां पर चलेगी। बाकी मैं ज़्यादा लिंक्डइन के लिए वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली लिंक्डइन पर थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ। तो आई विल नोट से कि आप ज़्यादा अगर काम करना चाहते हो, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है लिंक्डइन की, तो आप लिंक्डइन पर जा सकते हो। लिंक्डइन भी काफ़ी अच्छा तरीका है, सेम तरीके आप वहां पर जाकर अप्लाई करोगे, मतलब सिंपल से आप डीएम कर सकते हो। काफ़ी सारे वहां पर कहीं ना कहीं लोग आते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन होते हैं जिनको जॉब की जरूरत होती है, वर्क फ्रॉम होम की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इनकम सोर्स के लिए वहां पर ढूंढ रहे होते हैं। आप उनको पर्सनली डीएम कर सकते हो, उनको कमेंट कर सकते हो, उनसे आप पर्सनली वो इजीली आपको नंबर भी दे देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली जॉब भी सर्च कर रहे होते हैं। लिंक्डइन मतलब ये कहने की जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है वहां पर, तो वहां पर आपको इजीली लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। बाकी से काफी सारे जॉब वाले ऐप होते हैं, उनके ऊपर भी जा सकते हो, बट आज के टाइम में वर्क नहीं करते हो, पहले वर्क किया करते थे। आज के टाइम में डायरेक्टली बैन करते हैं आपको। तो लिंक्डइन आज के टाइम में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, तो लिंक्डइन आप यूज कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट डीएम मार्केटिंग, ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, ज्यादा डीपली अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा ले सकते हो। बाकी मैंने ऑलरेडी काफी डीप में आपको बता दिया। ये अगर आप ये भी कर लोगे जाकर, तो इजीली डेली की, ज्यादा भी नहीं बोलूं तो 8-10 लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप सब सपोज आपने इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा, अब तो प्लान बताता हूँ। ट्राई करो, इंस्टाग्राम पर आपने 10 ऑडियो नोट सेंड किए, ठीक है, ओनली 10 ऑडियो नोट, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपने एक ग्रुप में मैसेज किया, ठीक है। एफबी पर आपने 10 ऑडियो नोट यहाँ पर सेंड किए। आपने लिंक्डइन पर थोड़ा सा काम किया, अपने पुराने कॉलेज वाले इन दोस्तों को थोड़ा थोड़ा काम किया। डू यू थिंक आपके पास 10 लीड्स पर डे की नहीं आ पाएगी? 100% आ जाएगी भाई। 10 लीड आप पर डे की आराम से जनरेट कर सकते हो, अगर आप इन सारे तरीकों पर एक साथ काम करो। अब कितना टाइम लगेगा? 10 ऑडियो नोट सेंड करने में कितना टाइम लगेगा जी? हार्डली, हार्डली, हार्डली 15 से 20 मिनट, 25 मिनट। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा जी? हार्डली 10 मिनट। एबी पर वापस से आधा घंटा मान लेता हूँ, लिंक्डइन पर इतना सा टाइम लगेगा। इन कॉलेज स्कूल में आप जाते ही हो रेगुलर बेसिस पर, जब भी आप बाहर जाते हो तब आप इनको इनके ऊपर कहीं ना कहीं काम करो। तो इजीली अगर आप 1 1.5 2 घंटा भी दे दोगे ना इसको, तो आप 10 15 लीड आराम से जनरेट कर लोगे। पर दिमाग इतना लगाना पड़ेगा कि यार इनके ऊपर मैं काम रेगुलरली करना पड़ेगा। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन काम करूं मेरा रिप्लाई आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम से मिनिमम 15 दिन काम करना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी। अगर रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहा, फिर भी आपको 15 डेज तो काम करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक फ्लो बनेगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचो कि 1 2 दिन में जाऊंगा, वहां से बहुत सारी चीजें निकाल लाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपके साथ, बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो पहला तरीका हो गया हमारा डीएम मार्केटिंग। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तरीका उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको 1 महीना हो गया हो बिजनेस के अंदर, चाहे 3 महीना हो गया हो, चाहे 1 साल हो गया हो। कान खोल के सुन लेना, इस चीज को कहने के अप्लाई कर लेना जाकर। इसके ऊपर बाद में मैं ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पर मैं बिल्कुल शोर में बात करूंगा। एक इनऑर्गेनिक जो तरीका मैं बताऊंगा ना, उसके अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लान दूंगा, वो सबके ऊपर लागू होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होगा आपके लिए, वो सबके ऊपर लागू होगा। अगर उसको अप्लाई कर लिया तो आप इजीली उससे लीड जनरेट कर पाओगे। बाकी जो ऑर्गेनिक तरीके हैं उसके ऊपर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बट काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज बताने वाला हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख लेना। गॉट इट? क्लियर है? बताऊं? बताऊं? डन? ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपको सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ेगा। लास्ट ट्रेनिंग हुई थी हमारी, बताया था मैंने कि कैसे काम करना होता है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना होता है, चीजें कैसे होगी, चीजें बताई थी। हाँ जी, आया ना? अप्लाई किया आप लोगों ने जाकर? रील डालना स्टार्ट किया? हाँ जी, वेरी गुड, जो डाल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो अब अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो सेम तरीके है भाई, कोई और अलग तरीके नहीं है, बट वो सेम तरीके हैं। मैंने उस ट्रेनिंग को जाकर चेकआउट कर लेना मेरी, कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर मतलब कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली करना कैसा होता है, मैंने आपको डीपली उसके अंदर सिखाया है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सिखाया है, कि कैसे एक्चुअली स्टार्टिंग से कैसे सारी चीजें करनी होती है, कैसे कंटेंट फाइंड आउट करना होता है, कैसे किस टाइप का कंटेंट आज आप आज के टाइम में बना सकते हो। एवरीथिंग आई ऑलरेडी क्लियर। बट यहाँ पर क्या चीज बता रहा हूँ, अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो कंटेंट क्रिएशन करो इंस्टा पर एंड वाईटी पर।
इन दो चीज़ों पर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। एंड थर्ड है स्नैप, जो आज के टाइम में थोड़ा सा चल रहा है, इसके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इफ यू आर ए पर्सन जिसको काफ़ी टाइम हो गया। इफ यू आर ए पर्सन जिसको काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, बट आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काम करना स्टार्ट नहीं किया, भाई करना स्टार्ट कर दो। करना स्टार्ट कर दो सीरियसली, क्योंकि आप आज नहीं तो कल पक्का रिग्रेट करने वाले हो। आप इंस्टा, यूट्यूब एंड स्नैपचैट, इन तीनों पर काम कर सकते हो आज के टाइम के अंदर। अगर आप सच में काम नहीं कर रहे हो अभी भी, आप पक्का रिग्रेट करने वाले हो। चाहे आप कहीं और से भी लीड जनरेट कर रहे हो ना आज के टाइम में, फिर भी आपको सोशल मीडिया पर तो काम करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी बताया था, इससे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। क्योंकि आपका जब पर्सनल ब्रांड बनता है तो आपके लीड का आपके साथ ट्रस्ट कहने के जनरेट होता है। इससे आपके पास इतनी लीड आती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और एक बार अगर आपकी लीड लीड आना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई, भैया आपका काम हो गया, आप अपने आप टॉप ओनर बन जाओगे अपनी कंपनी के। तो अगर आपने मेरे जो लास्ट वाली सेशन था उसको अगर आपने कहीं ना कहीं सच में अप्लाई कर लिया, तो भैया आपका काम हो जाएगा। कितने लोगों ने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया? मैंने बताया था कि यूट्यूब पर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड वीडियोज बनाना स्टार्ट करना है। व्यूज किया आपने स्टार्ट? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब बाकी मुझे बताया, 150 200 लोगों में से ना हार्डली 2 3 लोगों ने स्टार्ट किया होगा। नहीं किया, करना है भाई, जल्दी करो आप, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी मैंने किए हुए। अगर आप करना स्टार्ट कर चुके हो तो पक्का बता रहा हूं, आप अगले 1 2 महीने में देखना आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे ना, यही पक्का आपसे पूछ रहे होंगे, सर कैसे रिजल्ट्स आते हैं सर, सर कैसे इतनी इनकम कर रहे हो आप? दिस इज फैक्ट। जो दिखेगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा भाई, बात सिंपल। अगर आप दिखोगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। इस लाइन को ना अपने माइंड में ना छाप लो या फिर लिख लो कहीं पर। इस लाइन को अपने माइंड के अंदर ना छाप लो। जो दिखेगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा, उसका पैकेज सेल आउट होगा, उसका कोर्स सेल आउट होगा। अगर आप अपने लोगों को दिखोगे नहीं तो आपके बारे में पता कैसे चलेगा? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज द बिगेस्ट मार्केटिंग। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक तो इसमें आपका 1 रुपया तक नहीं लगता, और इससे बेस्ट मार्केटिंग नहीं हो सकती, ट्रस्ट में। तो भाई अगर आप आज के टाइम में कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। एक प्लान बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप काम करो। वीकली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप क्या कर सकते हो? 5 रील्स, 5 रील्स प्लस 1 से 2 पोस्ट। इस रूल को आप स्टार्ट कर सकते हो। 5 रील इंस्टाग्राम पर अपलोड करो, 1 से 2 पोस्ट करो। सेम चीज ये तो होगा इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए। वीकली 2 वीडियोज, वीकली 2 लॉन्ग वीडियोज की बात कर रहा हूं मैं। क्या करना है? वीकली 2 लॉन्ग वीडियोज की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जो ये 5 रील अपलोड करोगे इंस्टाग्राम पर, इस सेम रील को आप वाईटी शॉर्ट्स में अपलोड करो। सोचो, आप इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर रहे हो, आप वाईटी शॉर्ट में अपलोड कर रहे हो, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोज भी बना रहे हो, और अपनी ऑडियंस को कहने की इंगेज करना भी आपने सीख लिया। वो लास्ट वाली ट्रेनिंग देखना, उसमें सब कुछ खोल के बताया मैंने, ठीक है? इसमें शॉर्ट बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। अब अगर सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये सेम जो 5 रील बना रहे हो, इसी को आपने कहाँ डाला? स्नैप पर भी डाला। इसी को कहाँ डाला आपने? फेसबुक पर भी डाला। कोई दिक्कत नहीं, डालो। नेट ही तो लगेगा ना, वैसे भी फालतू रील्स स्क्रॉल करेंगे। अगर आप इतनी जगह आप डालोगे, तो आप मुझे बताओ, क्या अगले 15 20 दिन बाद अगर सब प्लेटफॉर्म से एक एक दो दो लीड भी आना स्टार्ट हो गई, इंस्टाग्राम से 1 2 लीड आ गई, यूट्यूब शॉर्ट से 1 2 लीड आ गई, फेसबुक से 1 2 लीड आ गई, स्नैपचैट से 1 2 लीड आ गई, भैया फिर भी आपकी दिन की 10 लीड तो कहीं भी नहीं जाने वाले। अरे ये आती है, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना बेहतरीन है, आप कैसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे हो, पक्का रिग्रेट करने वाले हो, इसको मत छोड़ना। अगर मैं आज ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ब्रांड दैट आई हैव। अब मेरे पास सच बताऊँ ना, ऐसी ऐसी रेट्स आते हैं ना कि सर मैं आपको काफी टाइम से यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है सर, आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो सर, मुझे सारी चीज समझ में आ चुकी है। मैंने सब कुछ अपने वहां पर डाल रखा है यूट्यूब पर, मैंने सब कुछ अपने इंस्टाग्राम पर बता रखा है। तो अगर वो सब कुछ चीजें अगर आप ऑलरेडी अपनी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड कर दोगे, तो आपको अपने लीड से इतनी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आधा 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 घंटा तक लेकर बैठे रहते हो, फिर भी आपकी लीड आपके फालतू ऑब्जेक्शंस करती रहती है ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
क्योंकि आपने ऑलरेडी वह एक वीडियो के थ्रू आपने इतने सारे लोगों को कहीं ना कहीं कर दिया। दिस इज कॉल्ड पैसिव मार्केटिंग। पैसिव मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक तो देखो, एक तो होगा कि आप एक एक बंदे से आप 10 लोगों से अलग अलग बातें करो। एक होगा कि आपने पर्टिकुलर अलग अलग लोगों से बातें ना करके एक वीडियो बना दिया उस पर्टिकुलर चीज का, 10 लोगों ने एक साथ देख लिया। तो आपका टाइम भी बच गया और आपकी मार्केटिंग भी हो गई और आपका सोल्यूशन भी निकाल दिया आपने। तो वह कौन सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे और ये रिग्रेट करने वाले हो। तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसके बारे में लास्ट सेशन के अंदर। नंबर 3, रेफरेंस मार्केटिंग। काफी अच्छा तरीका ये भी आज के टाइम में, ऑर्गेनिक तरीका ये भी। रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है, ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर फ्रेंड्स अपने जो लीड्स हैं आपके पास ऑलरेडी, उन लीड्स के थ्रू कहीं ना कहीं काम करवाते हो। फ्रेंड्स में क्या हो सकता है, जब भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके थ्रू स्टोरी स्टेटस लगवाइए। मैंने बताया था ना आपका सर्वेट का फॉर्म, उसको आप सर्कुलेट करवा सकते हो। दूसरा, आपकी जो लीड्स आती है, सपोज कुछ लीड्स ऐसी होती है जो आपको बोलती है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं बाद में करूंगा, तो आप उनसे एक नॉर्मली हेल्प ले सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे एक छोटी सी हेल्प करोगे, बट उसके बदले में डेफिनेटली मैं आपकी फ्री में हेल्प नहीं ले रहा, मैं उसके बदले आपको कमीशन दूंगा। कमीशन कैसे दिला सकते हो आप उनको, कि अगर आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन ग्रुप्स में आपको उसको सर्कुलेट करना है। अगर उनमें से मेरे पास कोई भी लोग आते हैं एंड अगर वो मेरे साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं वर्क को, तो मैं उनमें से पर पर्सन पर आपको 10% कमीशन, 20% कमीशन देने वाला हूं। या बोल दो आपको मैं ना 10% कमीशन देने वाला हूँ। 10% कमीशन रख दो आप उनका। आई एम 100% श्योर, ज्यादा लीड नहीं, सब लीड नहीं होगी, बट अगर आप ये चीज 10 से बोलोगे तो 2-3 लीड्स आपकी मान जाएगी, क्योंकि उनको तो एट द एंड पैसा ही कमाना है। तो क्या वो उस पैसे को कमाने के लिए स्टोरी स्टेटस नहीं लगा पाएंगे आपके? आप जो सर्वेट का फॉर्म का लिंक दोगे, क्या आप वो उनको ग्रुप में भी सेंड नहीं कर पाएंगे? 100% कर देंगे दोस्त। समझ गए? तो आप रेफरेंस मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो, एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं यार, उनको तो आप कहीं ना कहीं पटा ही सकते हो। उनको तो एक एक समोसा खिला देना, ठीक है, उसी में मान जाएंगे भाई, वो ज्यादा नहीं चाहिए होता आपके फ्रेंड्स को, उसी में मान जाएंगे वो। गॉट इट? तो आप उनको स्टेटस स्टोरी लगाने के लिए बोलो, या फिर आप उनका फोन लेकर भी लगा सकते हो। आपकी फैमिली के अंदर जितने फोन हैं, आप उनके फोन को आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो रेफरेंस मार्केटिंग के लिए। बट आपको रेफरेंस मार्केटिंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं विदाउट पैसे का काफी अच्छा तरीका है, जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो। इसके थ्रू जो लीड आएगी वो क्वालिटी लीड्स होगी, क्योंकि वो किसी के थ्रू आ रही है। और जब किसी के थ्रू कोई रेफरेंस करता है ना, तो सबसे प्यारे लीड्स होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी लीड्स होती है। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर? डन डन डन, ठीक है, डन, गुड। तीसरा तरीका हो गया अपना रेफरेंस मार्केटिंग। नाउ आई विल टॉक अबाउट फोर्थ वे, दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। अब अगर यार आप बिजनेस में आ गए हो ना, तो अपने माइंड में ना एक चीज याद रखो, नाउ यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन। आप अपने, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो चाहे आप सिटी से बिलोंग करते हो, नाउ यू आर ए नो, यू आर नॉट नॉर्मल गाय। आप एक ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो जो पहले थे। पहले जैसे कपड़े पहनते थे यार, बंद करो उन कपड़ों को। अगर सच में अमीर बनना है ना, चेंज करना पड़ेगा खुद को। अब आप किसी भी इवेंट्स के अंदर जा रहे हो, कहीं आप आशा अपने प्रोग्राम में जा रहे हो, किसी शादी वगैरह में जा रहे हो, भैया अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ, अच्छे खुद के एक सेल्फ एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर वो सारी नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ आपको जाना है। क्योंकि अब अगर आपको ऑफलाइन में कोई भी देखेगा, या फिर ऑफलाइन में आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ वर्क स्टार्ट करने की सोचेंगे, तो वो इस वजह से करेंगे क्योंकि आपके अंदर चेंजेस दिखने चाहिए भाई। यार अगर पीयूष काम कर रहा है, यार अगर रोशन काम कर रहा है, तो इसको इतना टाइम हो गया, ये मेहनत करता है, ये कुछ ना कुछ मेरे से अलग कर रहा है। आपके पास लोग तब अट्रैक्ट होंगे जब आप लोगों से कुछ अलग कर रहे होंगे, जब आप लोगों से कुछ अलग दिख रहे होंगे। सपोज आप भी वैसे ही हो जैसे आपके दोस्त हैं, उनके बीच बैठकर गेड़ी मार रहे हो, बस थड़ियों पर बैठे हो, फालतू बातें कर रहे हो, तो भैया नहीं होगा। आपसे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, सच बताऊं। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर अट्रैक्ट होने चाहिए। आपको अकेले के आप ऑफलाइन कहीं जा रहे हो, तो लोग आपके पूरे के पूरे ऊपर से ड्रेसिंग सेंस को देखेंगे, क्योंकि अगर हम पैसे कमाने के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो हम पैसे कमाने वाले दिखने भी चाहिए। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद को अपग्रेड करो, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जब भी ट्रेनिंग में आओ, टी शर्ट में आकर मत बैठाया करो। एक प्रॉपर सेटअप बनाओ, अपना ऑफिस सेटअप करो अपना, उसके ऊपर आप काम करो। अब देखो कितने कम लोग हैं जहाँ पर कहने के वीडियो ऑन करके बैठे हैं, इनको पैसा सबको कमाना है। यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी भी 100 से ज्यादा लोग हैं, बट पैसा सबको कमाना होगा। बट इनको सच बताऊं, 1 घंटा भी अगर वीडियो ऑन करने के लिए बोला जाए, वो भी नहीं हो रहा है इनसे। डू यू रियली थिंक गाइस आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाओगे? नहीं आता भाई। ऐसा सच सच बताओ ना, अभी रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो कि आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते? एक बार खुद से पूछो ये सब चीजें।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप कि आप सच में 1 घंटा भी किसी चीज को नहीं दे सकते? आपको क्या लगता है आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ दोगे? ऐसा नहीं होता दोस्त। यू नीड टू बी पॉडकास्ट, ठीक है? तो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने जो ऑलरेडी बताई थी कि आप जहां भी जा रहे हो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, लोगों से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो। लोगों से कहने की आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आपको लोगों से नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। एक लाइन सुनी होगी ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सुनिए लाइन। आप कितने ज्यादा लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जिंदगी में कितना पैसा कमाओगे। तो अच्छे लोगों से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो। तब जाकर चीजें आपकी अपग्रेड होगी। ऐसे नहीं होगी बातों से, सिर्फ और सिर्फ। तो क्या करना है आपको? आपको कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शंस बनाना है अपनी ऑफलाइन के अंदर। आप अपने स्कूल में जा रहे हो, अपने कॉलेज में जा रहे हो, कोई जिम वगैरह जाता है, कोई खेलने में कहीं कहीं ना कहीं अच्छे कोई खेलने वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो आप। वहां पर भी आप लोगों से बात करना स्टार्ट करो, नंबर एक्सचेंज करना स्टार्ट करो, ताकि लोग आपकी व्हाट्सएप पर आना स्टार्ट हो और चीजें बनना स्टार्ट हो। और सच बताऊं, आपको अपना पहला करोड़पति बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग चाहिए। इफ यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों को ज्वाइन करवाना। इस चीज को माइंड में घुसा लो। अगर आपने 1,000 लोगों को रेफर कहने के रेफर कर दिया, ट्रस्ट में आप उसी दिन करोड़पति बन जाओगे। सिर्फ 1,000 लोगों को करना है। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इंडिया इतना बड़ा है, इतने करोड़ों लोग इंडिया के अंदर है। उनमें से क्या 1,000 लोग आपको नहीं मिल सकते? 100% मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। अगर ऑफलाइन मार्केटिंग में आप काम करेंगे तो मेक श्योर आपका काम दिखना चाहिए भैया। खुद को ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद के ऊपर काम नहीं किया तो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। नंबर 5, स्टेटस मार्केटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनल फेवरेट। मैं अपनी 90% लीड्स को अपनी स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू क्लोज करता हूँ। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब आप स्टेटस मार्केटिंग ढंग से करते हो, दिस इज लाइक कि आप लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डिंग करवा रहे हो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। मैं अप सॉरी, मैं अपने लीड के 90% जो डाउट है ना, वो अपने स्टेटस के थ्रू सोल्व कर देता हूँ। सपोज को लीड बोल रही है, सर मैं ना बाद में स्टार्ट करूंगा, तो मैं स्टेटस ही ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैंने ये बोल रखा होगा कि अच्छा यार, आप भी वही हो ना जिसको कहने के मेरे साथ बिजनेस बाद में स्टार्ट करना था। एक चीज बताओ, कितना टाइम ऑलरेडी हो गया आपको, और अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ बाद में लगा रहे हो। आपको क्या लगता है आपके पास आज से 3 महीने पहले पैसे थे दोस्त? आपके पास अभी पैसे? क्या लगता है बाद में कहाँ से आ जाएंगे पैसे? भाई पैसा तब आता है जब पैसे के लिए एक्चुअली काम करना होता है। अगर आप पैसे के लिए कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो पैसा आएगा कहाँ से आपके पास? अब मैंने एक स्टेटस अपलोड किया, अब हो सकता है ये डाउट से अब मेरे 10 लीड्स को, तो मैंने 10 की 10 लीड्स को कहीं ना कहीं अपने स्टेटस मार्केटिंग के लिए रेडी कर दिया। तो क्या करना है आपको? पैसिव मार्केटिंग, इसे बोलते हैं पैसिव मार्केटिंग या फिर पैसिव फॉलो, जिसमें आप एक साथ काफी सारे लीड्स का कहने के फॉलो लेते हो। इज दिस क्लियर? स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी होती है जिसके थ्रू आप लीड्स जनरेट करते हो? आपको रेगुलर बेसिस पर कम से भी कम 5 से 6 स्टेटस लगाना है अलग अलग टाइमिंग के ऊपर। आपने सुबह 9 बजे स्टेटस लगा दिया, आपने दिन के 12 बजे स्टेटस लगा दिया, आपने 3 बजे स्टेटस लगा दिया, आपने 6 बजे स्टेटस लगा दिया, आपने 9 बजे स्टेटस लगा दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन पुट योर इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टेटस। इससे भी आपके पास अच्छी लीड जनरेट होती है। कभी कभी पता क्या होती है, हमारे पास काफी सारे लोग हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर कनेक्टेड होते हैं, बट फिर भी वो हमारे साथ एंगेज नहीं कर रहे होते हैं, हमारे साथ स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वह भी हमारे लीड्स हैं। हम पता है क्या होते हैं ना, हम उनको तो भूल जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ नई लीड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे स्टेटस पर जो लोग कनेक्टेड है वो भी हमारी लीड्स है। वो भी लीड जनरेशन का एक अच्छा तरीका है। बट अगर आपने स्टेटस मार्केटिंग को ढंग से सीख लिया, तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बट ये सच में है। करेक्ट? स्टेटस मार्केटिंग रेगुलरली आपके पास इतने स्टेटस आपको लगाने लगाने, नहीं लगा रहे हो तो काम नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आप एक बार इनको चेकआउट कर लीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में क्या होगा जी? प्लान में एक दूंगा और वो काम इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में सिंपल सा होगा। प्लान एक दूंगा, वो काम चारों पांचों तरीकों पर करेगा। अब इनऑर्गेनिक तरीके कुछ तरीके होंगे यहाँ पर, सिंपल सा बता रहा हूँ। पहला तरीका होगा आपका जो आज के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज एफबी एड्स, जो ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा तरीका होगा आज के टाइम में, दैट इज लीड्स परचेजिंग।
लिख लो साथ के साथ। आज के टाइम में क्या हो रहा है, पहला एपीएड्स हो गया जिसमें आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू, पर्टिकुलर किसी पर्सन के थ्रू आप एड्स चलाते हो, या फिर खुद भी चला सकते हो, ठीक है। इसमें आपके आते हैं मेटा एड्स, इसमें आपका इंस्टाग्राम एड्स हो गया और फेसबुक एड्स हो गया। ये इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स दोनों हो गए आपके, ठीक है। एंड दूसरा होगा लीड परचेजिंग, जिसमें आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, अगर आपकी कंपनी खुद देती है आपको, तो आप उनसे लीड कहीं ना कहीं लीड बाई करते हो। अब आपने कहीं ना कहीं लीड बाई की है, तो आप लीड बाई करके, अब लीड हो सकती है 10 रुपए की हो सकता है आपके 12 रुपए की हो, 11 रुपए की हो, 14 रुपए की हो, 15 रुपए की हो, इस तरह की आपको लीड मिलेगी, मतलब पर लीड की प्राइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लीड बाय कर सकते हो उनको, आपके पास डायरेक्ट लीड आ जाएगी, मतलब आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना पैसा देना है और उसके बदले आपको लीड मिल जाएगी, ठीक है। वो लीड मिली, आप उनको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तीसरा आज के टाइम में जो तरीका है वो है आज के टाइम में भैया स्नैपचैट एड्स। ये भी आज के टाइम में चल रहा है। इसको अगर आपको सीखना है तो आप एक बार यूट्यूब से जाकर सीख लेना कि स्नैपचैट एड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। आज के टाइम में एफबी एड्स थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं लोगों को, बट स्नैपचैट एड्स है जो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो यू कैन गो स्नैपचैट एड्स ऑल्सो, ये भी आपके लिए काम करेगा। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आज के टाइम में कहीं ना कहीं काफी अच्छा तरीका है। अब जो फिफ्थ वाला जो तरीका है वह है आपकी कहीं ना कहीं, दैट इज, बता रहा हूँ, इसको हम प्रमोशन मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब आई नो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रमोशन मार्केटिंग थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा, बट हम लिख सकते हैं इस तरीके को। द रीजन बिहाइंड इट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर जो भी इन्फ्लुएंसर है, आपकी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर जो भी इन्फ्लुएंसर है, जैसे सपोज किसी के 10,000 फॉलोअर्स है, किसी के 20,000 फॉलोअर्स है, किसी के 30,000 फॉलोअर्स है, किसी के 50,000 फॉलोअर्स है, किसी के 100 के फॉलोअर्स है, आप उनके थ्रू उनको पर्टिकुलर स्टोरी मार्केटिंग करवाते हो, या फिर आप क्या करवाते हो, रील कॉलेब करवाते हो, आप उनको पैसा देते हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और उस वह लोग क्या करते हैं, आपकी स्टोरी लगाते हैं और आपकी रील अपलोड करते हैं, उसके बदले आपके आपके पास कहने की लीड्स आती है, तो वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दूसरा तरीका होगा प्रमोशन मार्केटिंग। प्रमोशन मार्केटिंग में सिंपल सा है, आप यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को पैसा देते हो जो भी आपसे कनेक्टेड है, जो भी आपसे कनेक्टेड है आपके व्हाट्सएप पर, आप उनको पैसा देते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। अब आप उनको बोलते हो सेम जो तरीका बताया था मैंने रेफरेंस मार्केटिंग वाला, बट वहां पर मैंने आपको फ्री वाला तरीका बताया था, ठीक है। आप उनको अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू एक समोसे में काम करा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आप उनको पर्टिकुलर ये बोलोगे डायरेक्ट कि मैं आपको 200 रुपए दूंगा, मैं आपको 300 रुपए दूंगा, आप मेरी स्टोरी स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगा दीजिए। ये डायरेक्टली पैसे का काम होगा, जिसमें आप पैसा दे दिया और बात खत्म। लीड्स आए तो अच्छा, लीड्स नहीं आए तो अच्छा, वो सेकेंडरी, कहीं ना कहीं सेकेंडरी होगा सब चीज़, ठीक है। तो ये प्रमोशनल मार्केटिंग आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा तरीका है। अब इसके अंदर मार्केटिंग, अब अगर कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक तरीके की बात कर रहे हैं, इट्स मीन्स यहाँ पर पैसा लगने वाला है, ठीक है। आप पैसा लगने वाले हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, और देखो बिजनेस में अगर आप आ गए हो तो माइंड में एक चीज याद रख लो, हमेशा सभी लोगों को बोल रहा हूँ ये चीज, कि अब अगर आप बिजनेस में आ गए हो सच में, तो आपको पैसे लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरना भाई, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है वो विदाउट पैसा लगाया नहीं ग्रो होता। इस चीज को ना यहाँ छाप लो भाई, यहाँ छाप लो, सच बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स बाय करने से, पैकेज बाय करने से बिजनेस चला लोगे तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है। आपको यार एक चीज माइंड में रखो ना, एक नॉर्मल सब्जी वाला भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है रेगुलरली। उसको पता है कि मुझे रेगुलर ताजा सब्जी लाना पड़ेगी तब जाकर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मुझे अपनी दुकान को और बेहतरीन करना पड़ेगा, मुझे यहाँ की जो सुविधा है उनको सुधारना पड़ेगा। अगर वो उन चीजों को अपग्रेड नहीं करेगा, सपोज एक सब्जी वाला है जो जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट लेता है, और एक है जो जिसके पास तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो आज के टाइम में कैश पेमेंट बहुत कम लोग रखते हैं, आज के टाइम में सब मोबाइल निकाल कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसकी सब्जी बिकेगी क्या? नहीं भाई, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। तो यू नीड टू इन्वेस्ट योर बिजनेस। आपने कोई लाखों रुपए नहीं लगा दी इस बिजनेस के अंदर कि आप अब, सर हमने तो इन्वेस्ट कर दिया ना एक बार, सर हम तो एक भी रुपया नहीं लगा सकते अपनी लीड के ऊपर सर। यार एक चीज बताओ ना, स्कूल में नहीं लगाते क्या? कॉलेज में नहीं लगाते क्या? क्या उखाड़ लिया अब तक? आपने 12 साल स्कूल में लगा दिया, अब 4-5 साल अपने कॉलेज में भी लगाने वाले हो, क्या उखाड़ लिया? कोई बहुत बड़ी जॉब कर रहे हो क्या? सिंपल। अब अगर हम लाखों रुपए वहां लगा सकते हैं, डोंट यू थिंक कि आप 2, 5, 10 हजार रुपए अपने बिजनेस में नहीं लगा सकते? भैया लगाना पड़ेगा इफ यू रियली वांट कि आप अपने घर के खानदान के पहले बिजनेसमैन बनो, पहले करोड़पति बनो, पहले लखपति बनो। इफ यू डोंट वांट टू बिकम, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है।
जिसने बिजनेस के ऊपर, जिसने अपने खुद के ऊपर पैसा लगाना सीख लिया, वो जिंदगी में बहुत पैसा कमाएगा। क्योंकि एक तो होता है, एक दो तरह के माइंडसेट पढ़े होंगे ना आपने, एक तो पुअर माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट मतलब कितना पैसा बचा लो, रिच माइंडसेट मतलब कितना इन्वेस्ट कर दो खुद के ऊपर। अगर मेरे पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ किससे 20 रुपए बने। पुअर माइंडसेट क्या होगा, इस 10 रुपए को बचा कर रखो, बाद में काम आएगा। तो जिंदगी भर वो 10 रुपए रहेंगे उसके पास। द थिंग इज, यू नीड टू डेवलप योर माइंड सेट फॉर इन्वेस्टमेंट। करने पड़ेगी भैया खुद के ऊपर। देखो, दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है, समझ लेना। आई नो ये सब लोगों के लिए नहीं है। जो लोग छोड़ के चले गए उनको जाने दो, ये उन लोगों के लिए जो सच में सीरियस है। दो तरह के कहने के लोग होंगे। अगर मैं आपको दो रास्ते दूं, पहला रास्ता होगा कि आपको सपोज यहाँ से मैं भी जयपुर हूँ, तो जयपुर से आपको दिल्ली जाना है। एक तो आपको जाना है पैदल पैदल, एक आपको पकड़ना है बस। कौन सा जल्दी पहुंचेगा? बस वाला। ऑब्वियसली बस वाला। अब पैदल में तो कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। जहाँ खाना मिल गया खा लेना, जहाँ पानी मिल गया पी लेना। दोनों इंडिया में मिल जाते हैं फ्री में। किसी से मांगोगे तो कोई ना कोई तो खाना खिला देगा, कोई ना कोई पानी पिला देगा आपको। पानी के तो चलो मिल भी जाते हैं बाहर भी, कोई खाना भी खिला देगा आपको। बट कितना दिन लग जाएंगे आपको? हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए। बट यहीं पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 200 400 रुपये लगाए, बस पकड़ी, तो 5 घंटे में दिल्ली। कौन सा बेनिफिशियल रहा? जाना वही था, डेस्टिनेशन वही थी, सिर्फ मीडियम बदल गया क्योंकि आपने अपने ऊपर खुद थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जहां भी आप जाना चाहते हो, सपोज इफ यू रियली वांट टू गो कि यार मुझे ना 1 लाख रुपए महीने पर जाना है, 1 लाख रुपए मुझे मंथली जाना है। अब अगर आपको 1 लाख रुपए मंथली पर जाना है, तो एक तरीका होगा कि आप धीरे धीरे, जो मैंने ऑर्गेनिक तरीके बताए, आप उनके थ्रू लोगों को डीएम करो, आप लोगों से बात करते रहो, आप धीरे धीरे चलते रहो। ये होगा आपका स्लो प्रोसेस। एक ये होगा कि आपने एक महीने का बजट बनाया कि इस महीने में 5,000 रुपए की लीड बाय करने वाला हूं। क्या बजट बनाया आपने? इस महीने में 5,000 रुपए की लीड बाय करने वाला हूं। लेट सपोज एक लीड आई 10 रुपए पर लीड। ठीक है, 10 रुपए पर लीड आपको कहीं ना कहीं बाई करते हो। रेगुलरली आप सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखते हो कि मुझे ज्यादा नहीं, क्या, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलरली 20 लीड्स के ऊपर काम करना है। मुझे 20 लीड्स के ऊपर काम करना है, एंड 10 रुपए की मुझे एक लीड मिल रही है, मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पर डे लगाने हैं। ये आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे 200 रुपये पर डे लगाने हैं, मुझे डेली लीड बाई करनी है। ये टारगेट ले लिया आपने। अब 200 रुपये आपका पर डे का, 200 इंटू 30 कितना होता है? कितना होता है? 6,000। अब आई नो, आप पूरे 30 दिन तो लोगे नहीं, आप यहाँ पर लोगे सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। तो 25 इंटू 2 करो, सिर्फ और सिर्फ होंगे आपके 5,000। क्योंकि आप 30 दिन तो लोगे नहीं। किसी दिन आप बीमार होंगे, किसी दिन आप दोस्तों की तरफ घूमने चले जाओगे, किसी दिन आपका मन ही नहीं होगा काम करने का, किसी दिन लीड वाला आपको लीड ही नहीं देगा, उसके एड में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दिक्कत होगी, तो 4 5 दिन तो दिक्कत पक्का चलेगी चलेगी, 100% है। मेरे आती है तो आपको कैसे नहीं आएगी? सबको आती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लीड लोगे 25 दिन, तो आपने 5,000 रुपए की लीड ली। ठीक है, अब आपके पास टोटल लीड्स कितने, दिन की कितनी है आपके पास? 20 लीड्स। 25 दिन में आपने कितनी ली? 25 दिन लीड ली आपने। कितनी लीड्स आ गई है आपने आपके पास? 500 लीड्स कितने में? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज में। अब अगर आप इन 500 लीड्स को कॉल करते हो, आप यहाँ पर क्या किया आपने? इनविटेशन कॉल किया। इन 500 लीड्स पर क्या किया जी? आपने इनविटेशन कॉल किया। आई नो इट। इन 500 में से हो सकता है आधे लोग भी भग जाए। अगर 250 लोग भी आपसे बात करते हैं, आपके व्हाट्सएप तक आते हैं, 250 बेटाओ, अगर आपके 200 भी व्हाट्सएप तक आते हैं, कम बात है क्या? अगर आपके 500 में से भी 200 लोग भी व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, कम बात है क्या? बिल्कुल भी कम बात नहीं है। 200 लोग बहुत सारे होते हैं। सच बता रहा हूं, अगर आपने 500 लीड्स पर महीने में काम कर लिया, तो आप उस महीने 50,000 रुपये कम, 50,000 से कम तो बिल्कुल भी नहीं कमाओगे। 50,000 रुपये से कम तो बिल्कुल भी नहीं कमाओगे, ट्रस्ट में। दिस इज हार्ड ट्रूथ। बट आई नो इट कि आप में से काफी सारे लोग 50,000 रुपये तो कमाना चाहते हो, बट ये 5,000 रुपये वो आपसे नहीं लगेंगे।
दिक्कत आपकी यही है। तो मैंने एक तो बताया आपको स्लो ट्रैक, जिसके आप चलते रहो, पैदल पैदल जाओ दिल्ली। एक आप अपने बस पकड़ो, अपने कहने की लगाओ थोड़ा सा पैसा और खुद के ऊपर कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि 5,000 रुपये एक एक साथ लगाने हैं। डेली का लगाना तो 200 ही है। डेली का लगाना तो 200 ही है। ये चाहे अपने एड में लगाओ आप, या तो आप रेगुलर बेसिस पे एड बजट रख लो ये। दूसरा, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हो तो आप 7 दिन में एक बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करवाना होती है बताऊंगा अभी, ठीक है। या फिर आप क्या करवा सकते हो, आप रेगुलरली लीड बाई कर सकते हो। तरीके आपके पास है सारे के सारे, बट करना आपको पड़ेगा। अब 200 रुपये एक साथ, 5,000 एक साथ नहीं लग रहे आपके। सपोज आपने 200 200 लगाए, आपने 10 दिन काम किया, ठीक है। अब 10 दिन में कितने लगे आपके पास, कितने लगे, 2,000 रुपये। 10 दिन में कितने लगे, 2,000 रुपये। एंड सपोज आपकी दो ज्वाइनिंग निकल गई, तो 2,000 रुपये वापस आ गए आपके पास। आज ज्वाइनिंग भी आपकी ऑलमोस्ट ऐसा पैकेज निकला जो मिडल पैकेज है आपका, जिसका कमीशन ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये। एक पैकेज वो निकल गया, एक पैकेज छोटा निकल गया। तो आप उस 2,000 रुपये से भी 10,000 रुपये कमा सकते हो, उस 2,000 रुपये से भी 5,000 रुपये कमा सकते हो। बट वो 2,000 रुपये अगर आपके जेब में पड़ा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये रहेगा। उस 2,000 रुपये का आपके गोली बिस्कुट खा लोगे, या अपने दोस्तों को दे दोगे, पार्टी वार्टी कर लोगे, इधर उधर कपड़े खरीद लोगे, या फिर इधर उधर घर खर्चे में उठ जाएंगे वो। बट देर आर चांसेस कि 2,000 रुपये से आप 10,000 रुपये भी बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट ब्रो, कि आप दिमाग कहाँ लगा रहे हो, अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो आप। अब आप कहाँ खर्च करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास यार अगर 250 कॉल आते हैं, 200 लोग भी कहने के आपके पास कहने के व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, कम बात बिल्कुल भी नहीं है। यार आप एक चीज समझो, इन 200 लोगों में से, इन 200 लोगों में से कितने लोग हैं जो आपके साथ हो सकता है स्टार्ट कर लेंगे। जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जो हो सकता है आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे। ये 200 लोग हैं जो आपका इनविटेशन कॉल करने के बाद आपके व्हाट्सएप पर आ चुके हैं। ये 200 लोग वो है जिसको प्रॉपरली, जिन्होंने अच्छे से समझा है। 500 में से 200 लोग, मतलब 300 लोगों को तो बेकार भगा दिए मैंने ऑलरेडी। सिर्फ और सिर्फ 200 लोग ही बचे हैं जो आपके व्हाट्सएप पर आए और जो आपका प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी। 40 लोग, कुछ लोग 40 बोल रहे हैं, ठीक है मैं 40 मान लेता हूँ। 40 लोग। एवरेज प्राइस बता दो आपके, मतलब जो सबसे बड़ा पैकेज है उसका कमीशन कितना है। जो सबसे बड़ा पैकेज है उसका कमीशन कितना है। सबसे बड़ा पैकेज का कमीशन बताओ मुझे। 7,499। कमीशन पूछ रहा हूँ मैं, प्राइस नहीं है ना। कमीशन नहीं पूछ रहा हूँ, कमीशन मतलब प्राइस एक अलग होती है, प्राइस के बाद आपके आपके अकाउंट में कितना आता है। 7,400। ठीक है। मिड का कितना आता है, मिड का जो इससे छोटा है उसका कितना आता है। जो 7,400 से छोटा है उसके उसका कितना आता है। 3,400। 3,850। भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर, मतलब क्या करो, आपको कमीशन तो पता होना चाहिए ना यार लोगों को। भाई भाई देखो, पैसा नहीं आ रहा था ना, इसी वजह से नहीं आ रहा था। आप यहीं पर कंफ्यूज हो दोस्तों, तो इस चीज को क्लियर करो, ठीक है। मैं एवरेज ले रहा हूँ, मैं एवरेज ले लूँ, एवरेज ले लूँ। कितना लूँ एवरेज। 4,000 लूँ, 5,000 लूँ एवरेज। 7,000 सबसे बड़ा है। 3,000 एक का आता है, 3,000, 4,000, 5,000, कितना एवरेज लूँ बताओ, जो आप बोलोगे भाई। 3,000 का भी ले लेंगे, 4,000 का भी ले लेंगे, और उसका कुछ लोग बड़ा पैकेज भी निकालेंगे। 5,000 का भी ले लेंगे, एवरेज ले रहा हूँ मैं। कितने होते हैं। कितने हो रहे हैं। 3,000 में एवरेज ले रहा हूँ दोस्त, एवरेज ले रहा हूँ। फिक्स कमीशन नहीं ले सकता, उसमें काउंटिंग सही नहीं बैठेगी अभी। ये कितने हुए। किनकर बताओ। यार इनको हटाओ, अगर आप इससे ये भी कमा लोगे ये भी।
आपके लिए कम बात है क्या? द थिंग इज, अगर आप पैसा लगाना स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट्स मिलेगा आपको। आपने अगर 5,000 रुपये लगाकर आपने 10 भी कमा ली ना, 10 भी, तो भी नुकसान है क्या आपका? 5,000 का बेनिफिट है, बिजनेस है। और सच बताऊं, आपके पास अगर ये 200 लोग भी व्हाट्सएप पर आए, 200 में से स्टार्ट अगर 40 ने किया, फिर भी आपके पास 160 लोग हैं जो अभी भी व्हाट्सएप पर है, जो आपके लिए स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे बाद में। 160 लोग अभी भी आपके पास हैं जो स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे बाद में। बट ये सब चीजें तब होगी जब आपका इनविटेशन कॉल, जब आपका फॉलोअप कॉल, जब आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, ये सबके अंदर दम होगा। अगर ये हल्की फुल्की है तो भैया फिर काम नहीं होने वाला। इनको बेहतरीन करना पड़ेगा, इनके अंदर मास्टरी करनी पड़ेगी, इनको दिल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनको दिल से सीखना पड़ेगा। ये हलवा है क्या 40 लोगों को ज्वाइनिंग करवाना 200 में से? नहीं, हलवा बिल्कुल भी मत समझ लेना इस चीज को। आपने बोल तो दिया हलवा है, नहीं, हलवा बिल्कुल भी नहीं है। 1,20,000 रुपये कमाना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। यू नीड टू बी परफेक्ट इन दीज स्किल्स, फॉलो अप स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, इन्विटेशन स्किल्स। इनके अंदर आपको अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा। अगर वह कर दिया तो आपका काम हो गया। तो बात सिर्फ इस 200 200 300 रुपये पर डे की ही है भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना पैसा हम इधर उधर कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं। इतना लगाना सीख लिया भैया, आपका काम हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लोगों को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है भाई, इन ऑर्गेनिक पे उतर जाओ। इन इन ऑर्गेनिक पे उतर जाओगे, सच बता रहा हूँ, अगले 3 महीनों में गेम चेंज कर दोगे। देखो यार, बात सिंपल है। आपने शुरुआत में लगाया 5,000 रुपये, ठीक है। आपने 5,000 रुपये लगाकर, लेट सपोज आपने कमा लिया 20 के या फिर 30 के, आपने कमा लिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मिनिमम ले रहा हूँ, बिल्कुल रेयर मिनिमम ले रहा हूँ, ठीक है। इवन ज्यादा कमाओगे, आई कैन गारंटी हूँ कि आप 50,000 से कम नहीं कमाओगे, अगर मेहनत कर ली ढंग से तो, ठीक है। तो इतना भी अगर आपने कमा लिया, तो भी आपके पास, सपोज आपने 20 के कमाया, फिर भी आपके पास 15,000 का बेनिफिट है। 15,000 का बेनिफिट है। वापस आपने नेक्स्ट मंथ में क्या किया, 15,000 का आधा, 7,500 रुपये वापस अपने बिजनेस में लगा दिए। 7,500 खुद के पास रखा और 7,500 वापस अपने बिजनेस में लगा दिया। पहले 5,000 से आपने 20,000 कमाया था, अब 7,500 से, आई कैन 100% श्योर, अगर आप 30,000 भी कमाओगे, ठीक है। अगले महीने में क्या किया आपने, वापस से 7,500, कहीं ना कहीं 7,500 लगाया, आपने 30,000 रुपये भी कमाया, और आपने जो 5,000 रुपये में जो लीड ली थी लास्ट महीने के अंदर, उसकी भी आपके पास लीड बची हुई होगी, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। कम से कम भी 10 10 15 लीड्स तो वो भी स्टार्ट करेगी आपके साथ। अगर वहां से भी आप ज्यादा भी नहीं, 20,000 भी कमाते हो, जो आपके पुराने लीड्स है, क्योंकि वो आपकी रेडी भी हो चुकी होंगी, तो भी आप अगले महीने में 50,000 कर दोगे। अब आपके पास पहले महीने की लीड है, आपके पास दूसरे महीने की लीड है, इस महीने में आपने 50,000 कमाया, लगाया कितना आपने, 7,500 रुपये। फिर भी आपके पास कितना बच रहा है अभी? कितना बच रहा है? ऑलमोस्ट 42,000। इट्स नॉट चौक। फिर वापस से अगर आप इस 7,000 को वापस तीसरे महीने में कर देते हो, 10 के आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लीड लीड के लिए इन्वेस्ट करो। अब आपके पास फर्स्ट महीने की भी लीड बची हुई है, अभी कुछ लीड जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। दूसरे महीने की भी लीड बची होगी आपकी, जिन्होंने कुछ नहीं स्टार्ट नहीं किया था। अब तीसरे महीने में आपने 10,000 रुपये लीड में लगा दिए, तो अब आपका क्या बन गया, फनल बन गया। इसके अकॉर्डिंग आप तीसरे चौथे महीने तक, पक्का बता रहा हूँ, 1 लाख प्लस पहुंच जाओगे आपकी महीने की इनकम। आराम से पहुंच जाएगी, आराम से बता रहा हूँ। तीसरे या चौथे महीने तक आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, क्योंकि आपका एक फनल बन चुका होगा। जो पहले महीने की लीड्स थी, जो दूसरे महीने की लीड्स थी, जो तीसरे महीने की लीड्स थी, वो रेगुलरली आपके साथ ज्वाइनिंग हो रही होगी। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलरली काम करोगे, अदरवाइज दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप रेगुलरली मेहनत करोगे। तो प्लान इज वेरी वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी हेक्टिक और समथिंग एल्स, नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल, बट उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, बात सिंपल। ठीक है गाइस, डन। तो ये सब चीजें आप कहाँ कहाँ कहीं ना कहीं लागू करने वाले हो। पहला, पहले एफ बी एड्स। अगर आप एड्स के थ्रू जाना चाहते हो, भाई काम करेगा ये। अपना 200 रुपये का बजट रख लो, डेली बेसिस पर आपका काम हो जाएगा, इतने लीड्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अच्छा जो एड चलाने वाला है वो पकड़ना भाई, वह नहीं अच्छा तो नहीं होगा काम। लीड परचेजिंग का तो बेस्ट तरीका उसी का बताया मैंने। लीड परचेजिंग में आपका फुल फुल एंड फाइनली काम करेगा, पूरा का पूरा तरीका, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। स्नैपचैट एड्स है, उसके अंदर भी डेफिनेटली 200 रुपये पर डे वाला काम करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्नैपचैट एड्स अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पर जाकर सीख सकते हो। बहुत हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है मेटा एड से, ठीक है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है,
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सिंपल सा बताता हूँ। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, तो आपको हो सकते तो अपनी सेम जो कहीं ना कहीं आपकी सिटी से रिलेटेड है, जो आपके पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं ना, उनसे रिलेटेड लोगों को आप ढूंढो। उन इन्फ्लुएंसर को आप ढूंढो और उनको पर्टिकुलरली मैसेज करो। क्या मैसेज करोगे? पेड प्रमोशन अवेलेबल। डायरेक्टली सिर्फ ये मैसेज लिखना है आपको। इसमें क्या मैसेज लिखना है? पेड प्रमोशन अवेलेबल। फिर आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो। बस इतना सा मैसेज करोगे, उसका पक्का आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। अब देर आर चांसेस कि अगर आपने थोड़े से बड़े क्रिएटर को मैसेज कर दिया तो आपका रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपको क्या इस चीज का ध्यान रखना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टाइम? कम से भी कम रेगुलर बेसिस पर आपको 10 लोगों को, 10 इन्फ्लुएंसर को मैसेज करना है, ताकि उन 10 में से 2-3 लोग हैं आपके रिप्लाई कर देंगे साथ के साथ, कुछ मतलब 1-2 घंटे के अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर है तो पक्का कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चीजों को चेकआउट करना है? पहला, उसके फॉलोअर्स। दूसरा, आप उसकी लीड्स के रील के व्यूज, रील के कमेंट्स। अच्छे व्यूज और अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम पास हो रहा है। सपोज उसके अगर 50,000 फॉलोअर्स है एंड अगर 50 ही कमेंट नहीं आ रहे, तो फिर वह इन्फ्लुएंसर ढंग का नहीं है, उसके व्यूज नहीं आते, उसका एंगेजमेंट नहीं है। सपोज अगर आप स्टोरी प्रमोशन करवा रहे हो तो उसकी स्टोरी व्यूज का स्क्रीनशॉट लो। स्टोरी व्यूज भी कम से भी कम 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार स्टोरी व्यूज नहीं है तो मत करवाओ उससे। 3-4-5 हज़ार तो कम से कम स्टोरी व्यूज होने चाहिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वहां पर आप अपना सर्वेट का फॉर्म लगवा सकते हो। कोलेब करवा रहे हो या कोलेब करवाओ, स्टोरी प्रमोशन करो, मेक श्योर एक चीज होगी जो करनी है आपको। हर इन्फ्लुएंसर आपसे हमेशा ज्यादा पैसे मांगेगा, तो आप सबको उनसे बार्गेनिंग करनी है। क्या करना है जी? उन सबसे बार्गेनिंग करनी है। लेट सपोज वो मांग रहा है 2,000 रुपये, वो मांग रहा है 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, आप उनको बोलो 1,000 रुपये, आप उनको बोलो 1,500 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट हाथ ही कर दो प्राइस का। सपोज वो मांग रहा है 1,000 रुपये, तो 500 नहीं करना, तो 700-800 करो, ठीक है। तो अगर कम मांग रहा है तो उस हिसाब से आप उसके बार्गेनिंग करो, पर बार्गेनिंग सबको करना है। बार्गेनिंग नहीं करोगे तो लोग लूट लेंगे आपको, ठीक है। हमेशा कम पैसा बताना ही बताना है आपको। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप करोगे, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक तरीके मैंने बता दिया आपको सारे के सारे। इनऑर्गेनिक तरीके बता दिए। तरीके बहुत सारे हैं, पर जो मैं आपको अब पर्सनली जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। पहला, इनऑर्गेनिक में अगर आप जा रहे हो तो आप एफबी एड्स पर जा सकते हो। सेकंड, लीड परचेजिंग पर जा सकते हो। थर्ड, स्नैपचैट पर भी जा सकते हो। बाकी तरीके सारे ही है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज के टाइम में जो ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है लीड परचेजिंग का। लीड परचेज करो, कोई झंझट है ही नहीं, डायरेक्ट कॉल करो, सारा काम हट गया आपका। आपको रेगुलर लीड मिल जाएगी, आप उनको कॉल करो। आप लीड बाय कहाँ से कर सकते हो? अगर आपकी कंपनी दे रही है, दैट्स वेरी गुड। नहीं दे रही है तो मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे मार्केटर्स है, आप उनको फाइंड आउट करो, वो आपको लीड्स दे देंगे। गॉट इट? तो ये तरीके हैं आपके पास, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। ऑर्गेनिक में अगर आप काम कर रहे हो तो ऑर्गेनिक में आपको काफी सारे तरीके बताए थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो दोनों लोगों के लिए वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो काम नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो होपफुली आपने सारी चीजें लिख ली होगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ वी हैव 5 मिनट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लीड जनरेशन, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। भाई लीड्स मतलब क्या, मुझे ये नहीं पता। भाई अगर आपको ये नहीं पता कि लीड्स मतलब क्या, तो आप बिल्कुल नए हो भी। आप अपने जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है आपकी कंपनी की उनको कंप्लीट कीजिए, देन आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी। सर इंस्टा और यूट्यूब पर क्या कंटेंट बनाए? सूर्य जी, अगर आपको इंस्टा और यूट्यूब का कंटेंट नहीं पता तो आप मेरी जो लास्ट ट्रेनिंग है उसको जाकर चेकआउट करना। जो लास्ट ट्रेनिंग है अपने कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करना कि विकास सर की जो पहले ट्रेनिंग हुई थी कंटेंट उसके ऊपर, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ जी, इस वेबिनार की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लीड से कॉल पर कैसे बात की शुरुआत करनी? कृष्णा जी, इसके लिए आपको इनविटेशन कॉल सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली इनविटेशन कॉल होता कैसे है। आपकी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काफी सारी इनविटेशन कॉल पर ट्रेनिंग्स हो चुकी होगी, आई एम 100% श्योर। तो मेक श्योर एक बार आप उनमें से ना 2 से 3 ट्रेनिंग देख लो, आपको सारी चीजें पक्का क्लियर हो जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए आपको अपने कहने के जो सपोर्ट टीम है, आज तो संडे था तो एक्टिव नहीं होगा। कल आप उनको 10 बजे बाद मैसेज कर लेना अपनी सपोर्ट टीम को, आपको पक्का रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। या फिर आप अपने जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप अपने अपलाइन से मांग सकते हो। चलिए गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, सब तरीके पर काम तभी होगा जब आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। तो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कहीं ना कहीं जरूर करना आप।
खुद को अपग्रेड जरूर करना, क्योंकि कोई भी इंसान आपके साथ तब स्टार्ट करेगा जब आपका अपग्रेड वर्जन कहीं ना कहीं दिखाओगे आप। अगर आप वैसे ही रहोगे जैसे आज से 3 महीने पहले थे या 6 महीने पहले थे या 1 महीने पहले थे, तो कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करना चाहेगा। हमेशा हर इंसान उस इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा काम कर रहा है, जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो अच्छी इनकम कर रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है। अगर आप वैसे ही हो जैसा थे पहले, तो कोई भी आपके साथ स्टार्ट करना पसंद नहीं करेगा, चाहे आप कितना पैसा लगा दो, चाहे आप कितना कंटेंट क्रिएट कर लो, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ बाई एवरी साइड ऑफ लाइफ। आपको उस चीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर आपके साथ लोग अट्रैक्ट होंगे, तब जाकर आपके साथ कहीं ना कहीं लोग स्टार्ट करेंगे। और लीड जनरेशन को प्रॉब्लम मत समझो, इसके सॉल्यूशन पर दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन आपके सामने सारे बताए मैंने, बस उनको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचकर बैठे थे कि विकास सर आएंगे, कोई जादू मंत्र बताएंगे, हमारे पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। हम आपको तरीके सिखा सकते हैं, हम आपको चीजें बता सकते हैं, आपको हाथ में उठाकर लीड्स नहीं दे सकते, वो आपका काम होगा। समझ गए? तब अब अगर आप इनके ऊपर एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो कहीं ना कहीं, तो आप इजीली कर लोगे। एफर्ट्स डालने के लिए जो रेडी नहीं है उसको नहीं कर पाएगा, बस सिंपल। ठीक है? सो विश यू वेरी गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपको ऑफली कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। इतने सारे लोग अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो या आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपने फीडबैक्स दे सकते हो, अपने ग्रुप्स में जिसमें भी आप ऐड हो उसमें आप अपने फीडबैक्स दे सकते हो। मेक श्योर इस ट्रेनिंग की स्टोरी स्टेटस जरूर लगाया करो कैसे, क्योंकि इससे भी आपके लीड्स के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी कंपनी के अंदर लोगों को सिखाया भी जाता है। ठीक है जी? गॉट इट? क्लियर? डन? चलो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मस्त काम करो, मस्त पैसा कमाओ। बाय बाय।